नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ऋषिदास जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिदास जी महाराज हमारे पॉडकास्ट में। आपकी वॉइस नहीं आ रही है और आपकी फोटो भी नहीं आ रही है। आ गई होगी ना महाराज जी। जी। आपका बहुत बहुत जय स्वागत श्री है हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री जय राम। श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी महाराज। जी, कैसे हैं आप? बस बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। ठीक। तो अपने आज के सफर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि ऋषि जी कौन है, ऋषिदास महाराज तो बहुत बात की बात है, ऋषि जी कौन है? कहाँ का जन्म, परिवार, एजुकेशन, भाई बहन, थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि। जन्म स्थान मेरा बसवा। बसवा। एजुकेशन बसवा बांदीपुर जिला राजस्थान। दौसा। हाँ, बसवा जिला दौसा राजस्थान। ठीक है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो मास्टर्स इन आर्ट्स। ठीक है। और वैदिक वैदिक वेद की बात करूँ तो अर्थवेद का अनुसरण किया हुआ है ठीक गुरु है। परंपरा में। और परिवार में दो भाई हैं हम। माँ, पिताजी, दोनों की शादियां हो गई। एक बेटा और एक बेटी है। आपके एक बेटा और एक बेटी है। जी। जी। तो ऋषि से ऋषिदास या ऋषिदास महाराज, ये यात्रा कैसे स्टार्ट हुई? ये यात्रा स्टार्ट हुई जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था। हमारे यहाँ मतलब कुल देवता की जो भूमि है वहाँ हमारे एक संत महाराज का स्थान है। संत महाराज की सेवा में शुरू से हम थे। संत महाराज के स्थान के साथ में ही बालाजी महाराज का स्थान है, वहीं पास में ही। और इस स्थान पे हम सेवा करते थे। सेवा करते 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 एक दिन महाराज की कृपा सन 2014 में मेरे ऊपर हुई। और महाराज ने आने का दस्तक दिए, पहचान बताई। और महाराज की कृपा से फिर सारे काम हमारे अपने आप होते चले गए। हम्म। पहले हम जॉब भी करते थे। आज महाराज के आशीर्वाद से हमने जॉब भी छोड़ दी है और महाराज की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पण हो गए। उसके ठीक है। साथ ही हमने एक हमारी जर्नी स्टार्ट करी आदिशक्ति गौरक्षक अखाड़े से, जहां हमें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ठीक है। जिन महाराज जी की सेवा में मैं था उन वो श्री श्री 1008 परम पुरुष ब्रह्मलीन श्री अमरानंद जी महाराज उनका नाम है। और उनको 1008 की उपाधि अंग्रेजों के टाइम से दी हुई है। तो महाराज जी की मैं चर्चा करूं तो महाराज जी करम भूमि से गुजरात के रहने वाले हैं। और उनकी मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में। हमारे यहाँ प्रेरणा हुई, वो हमारे यहाँ जॉब करते थे तहसील स्तर पे। प्रेरणा हुई तो महाराज जी ने जॉब वॉब सब कुछ छोड़ के बालाजी की सेवा में समर्पण हो गए। जिन बालाजी की सेवा महाराज जी करते थे वो हमारे परिवार के 7 पीढ़ी पुराने हैं। आज उन्हीं की सेवा में महाराज जी के आशीर्वाद से मैं भी समर्पित हूँ। हम्म। मंगलवार शनिवार हमारे यहाँ जात्रियों का मेला लगता है। हर दरबार में सभी मंगल समस्याएं हर मंगल और सुनी शनिवार। जाती है। हर मंगल हर और शनि। मंगलवार को हमारे हर शनिवार ठीक है। तो या जात्रियों फिर। की समस्या समाधान होती है जी। महाराज जी के लिए कृपा से। जी। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। पूर्णतया निशुल्क। पूर्णतः निशुल्क है। ना हम किसी से लेते हैं ना हम किसी को देते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो क्या हमारे वहाँ धाम पे आने वाले लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही हम्म। जाते हैं। ठीक है। अपनी सब यही छोड़ के आना। तो क्या वहाँ आपने दान पेटी वगैरह लगा रखी है या कुछ भी नहीं है ऐसा? कुछ भी नहीं है मेरे मंदिर में का। आप चाहो तो आप आ भी सकता हूँ, मंदिर में ही बैठे हैं हम। यहाँ हमारे कोई दान पात्र नहीं है किसी भी प्रकार का। ओ, मतलब कुछ भी चढ़ावा आप लेते ही नहीं है? नहीं, यहाँ प्रसाद भी नहीं चढ़ता।
अगर आप कोई यात्री आता है उसको हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाना होता है, तो यहाँ के प्रसाद चढ़ाने के नियम ये है कि आप अपने घर के बगल में जो हनुमान जी है, या जो जिस किसी का भी मंदिर आप वहां प्रसाद चढ़ाइए। ओके। हमारे यहाँ प्रसाद मत चढ़ाइए। हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं हूँ। अच्छा, लेकिन अगर कोई अपने श्रद्धा भाव से लेके आ रहा जी। है तो? श्रद्धा भाव से आप अपने जहां मान लो आप जयपुर के रहने वाले हो, जयपुर हम्म। में 100 हनुमान जी के मंदिर है। हम्म। आपको अगर कुछ चढ़ाना है तो फिर आप 100 हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ। लेकिन यहाँ नहीं चढ़ा सकते? चोला चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, यहाँ नहीं चढ़ा सकते। यहाँ संत महाराज की कृपा से ये सब चीज की मनाही है। ठीक है। और इसका कारण क्या है, मनाही का? मना कारण ये है कि महाराज जी का कहने अनुसार ये है कि आज अगर किसी का काम हो गया तो सब कहेंगे साहब महाराज ने काम कर दिया, अच्छी बात है। जी। अगर आज किसी का काम नहीं होता है तो कल वो कहेंगे महाराज तो पैसे लेते हैं, महाराज चोर है, महाराज ये करते हैं। हम्म। तो इस वजह से कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता इसलिए है? हमारे यहाँ, हाँ, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। जो बाहर से यात्री आते हैं उनके रुकने की, खाने की, पीने की, सबकी व्यवस्था निशुल्क है। अच्छा, तो बाहर के यात्री रुकते भी हैं आके यहाँ पर? हाँ, आप एक दिन पहले भी आते हैं, सेम डे भी आते हैं, और सबकी यहाँ पे व्यवस्था निशुल्क है। और लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं? दोनों। दोनों। ठीक है। किस तरह का यहाँ पर, जो आपने बताया मंगल शनिवार को जो भीड़ आती है या जो दरबार लगता है, वो किस तरह का होता है? किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या क्या, कैसे निराकरण होता है? जिसके परिवार में कोई समस्या हो, पारिवारिक कलह हो, कोई देवी देवता में नहीं बनती हो, देवी देवता नहीं आ रहे हो, किसी ने कुछ कराया हुआ हो यंत्र मंत्र तंत्र से, उन हम्म। सभी चीजों की समस्या का समाधान होता है। ठीक है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पर शादी नहीं हो रही है या जहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा है या इस तरह की कुछ चीजें, तो क्या उनका भी इलाज होता है? बिल्कुल उनका भी इलाज होता है। जिसके यहाँ संतान नहीं होती है और उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसके संतान योग है, हम्म। और वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही है, तो हमारे यहाँ संतान का इलाज, निसंतान का इलाज होता है। बाकी जिसकी शादी नहीं हो रही है उसका हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है? जी। हम्म। ये दरबार परंपरा किस तरह से चालू हुई, मतलब आपने कैसे इसको, क्या ये पारंपरिक है, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि है, या आपके द्वारा चालू हुई, क्या हुआ इस? नहीं, ये दरबार परंपरा मेरे द्वारा चालू करी गई है। उससे पहले यहाँ कभी कोई दरबार नहीं लगता था। ठीक है। और इस, ये कब से स्टार्ट हुआ, कि किस वजह से स्टार्ट हुआ, क्या कैसे स्टार्ट हुआ? जब महाराज के यहाँ यात्री आने लगे, अपने दुखड़े बताने लगे कि ये समस्या है, महाराज ने कहा कि ठीक है हम करेंगे। तो फिर क्या कि लोग रोज जाते थे, कभी कोई सोमवार को आ गया, रविवार को आ गया, कभी बार नहीं देखा, रात को 8 बजे आ गए, 10 बजे आ गए, 11 बजे आ गए। तो फिर हमने एक समय और एक आसन फिक्स कर दिया कि हम मंगलवार को या शनिवार को ही यात्री देखेंगे, इसके अलावा हम कोई यात्री नहीं देखेंगे। ठीक है। क्योंकि सबके अपने अपने परिवार और अपनी अपनी गृहस्थियां भी होती है। ठीक है। जी। तो और टाइमिंग क्या रहता है इस दरबार का? सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। ये फिक्स है, 10 से 4? 10 से 4। ठीक है। अगर हाँ, इस, झाड़ा, हाँ झाड़ा जी, आप कभी भी लगवा सकते हो, झाड़ा फ्री है। ठीक है। अब इस मंगल शनिवार के अलावा कभी किसी को भी इमरजेंसी आ गया, जिसे हम लोग कहते हैं, तब वो क्या करे? तो फिर अगर इमरजेंसी है और लगता है कि इमरजेंसी में उसका काम करना जरूरी है, तो फिर हम उनका भी इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है ठीक हम है। किसी को मना कर दें कि नहीं साहब आपका ये काम नहीं होगा, होता है। हम्म। मजबूरियां सबकी समझी जाती है। तो इमरजेंसी हो तो उसका इलाज भी किया जाता है फिर? जी। ठीक है। और हमारे यहाँ इलाज करने के भी नियम अलग है। कैसे? मैं आपको बता दूं, इलाज व्यक्ति को खुद का खुद करना पड़ता है। अच्छा। अगर वो सोचे, सामने वाला यात्री आ रहा है, अगर वो ये सोचे कि महाराज किसी के यहाँ घर जाके इलाज करके आएंगे, तो महाराज किसी के घर जाके इलाज नहीं करते हैं। ठीक है। उनको बता दिया जाता है आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। आप तरीका बता देते हो क्या करना है? बिल्कुल। ठीक है। तो आपके पास जो यात्री आते हैं, क्या वो दौसा डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, राजस्थान से आते हैं, या संपूर्ण भारत से आते हैं? संपूर्ण भारत से आते हैं। संपूर्ण भारत से, और कोई जातिवाद, कोई किसी तरह का कुछ जी। ऐसा कुछ है?
यहाँ किसी तरीके का कुछ भी नहीं है, अपने लिए सब समान है। हम्म, क्या आपके चाहे वो कोई भी हो, सब समान है। क्या आपके दरबार में कभी कोई ऊंच अलग नीच संप्र भेदभाव जातिवाद यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या आपके दरबार में कभी कोई अलग संप्रदाय के व्यक्ति भी आए क्या? हैं? क्या आपके यहाँ पर कोई अलग हाँ संप्रदाय के बिल्कुल। आए हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे? जैसे कि पिछले से पिछले जो शनिवार का दरबार, उसमें हमारे यहाँ के लोकल ही जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो लोग आए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। अब आपने एक नाम लिया अभी, आदि शक्ति गौरक्षा अखाड़ा। इनके साथ कैसे आपका जुड़ाव हुआ और क्या क्या यात्रा रही आपकी? मैंने इनका ऑनलाइन इश्तेहार देखा। जो हमारे अखाड़े के सचिव है, दीपकेश्वरानंद जी महाराज जी, जी। उनसे बातचीत हुई। उनका व्यवहार अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी। फिर हमारे अखाड़े जो प्रमुख है आचार्य श्री शिवम जी महाराज, उनसे भी हमारी चर्चाएं हुई। उनका व्यवहार हमें अच्छा लगा। हमने हमारी यात्रा उन दोनों के व्यवहार और अखाड़े की महत्वता समझते हुए हमने ये चीज हमारी जर्नी उनके साथ शुरू करी, जी। जो कि अभी तक अच्छी चल रही है। ठीक है। अखाड़े में जुड़ने से बहुत से नए लोगों से मिलना हुआ, जी जो शायद बिना अखाड़े के जुड़े हम उनसे कभी मिल भी नहीं पाते। जी बहुत जी से जी लोगों जी को देखना हुआ, समझना हुआ। जब हमारा जी अखाड़े का पट्टाभिषेक हो रहा था तो जगत गुरु श्री श्री 1008 पाता स्मरणीय अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज, जो शंकराचार्य जी है, बद्रीनाथ और जी केदारनाथ धाम वाले, उन्होंने जी हमारे को संकल्प दिलाया गंगा नदी में। जी। जी। तो आध्यात्म की यात्रा अखाड़े के संबंधी यहाँ से। क्या इस दरबार के अलावा, अगर मैं पूछूं तो आप क्या ज्योतिष वास्तु या कुछ इस तरह की चीजें भी करते हैं? नहीं। केवल हनुमान जी का आशीर्वाद और उनके द्वारा जो बताते हैं वही है? बिल्कुल। ठीक है। ऋषि जी से ऋषिदास और ऋषिदास महाराज या महामंडलेश्वर बनने की यात्रा में परिवार का सहयोग रहा या विरोध रहा? परिवार का सहयोग रहा। खासकर विशेष तौर पे पूछना चाहूंगा पत्नी के पार्ट पे, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है कि आपकी एज के हिसाब से लगता नहीं कि बहुत ज्यादा एज है, तो उनकी भी एज डेफिनेटली आपसे कम ही होगी। तो क्या उस पर्टिकुलर पार्ट पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, कोई विरोध किया? नहीं, मुझे पूरे परिवार का सपोर्ट, पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और आज भी मेरा पूरा परिवार मेरे पक्ष में है। तो आज भी क्या आप एक पारिवारिक रूप से अपने पति पत्नी के जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, या पूरी तरह से एक ब्रह्मचार्य वाले पार्ट पे आ चुके हैं? नहीं, हम गृहस्थ आश्रम भी निर्माण कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में निवेदन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक चीज मुझे बताइए कि आज की तारीख में जो हम रोज देखते हैं, रोज इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नई नई रील्स आती हैं कि जिसे कहें कि ये क्या ना भेड़ चाल चल गई है, ऐसा कुछ भी बोले कि खासकर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ हर कोई दूसरा व्यक्ति दरबार लगा लगा रहा है अपना अपना। क्या वास्तव में इस दरबार में वो सारी शक्तियां मौजूद हैं, या जो जिसने फेसबुक पे या सब रीलों में दिखाया जा रहा है, हर व्यक्ति के पास वो सिद्धियां, वो ताकत, वो गुरु आशीर्वाद है, या केवल एक ऐसा छलावा नहीं मात्र है है? महाराज जी। नहीं, केवल और केवल ये अपवाद है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास में आशीर्वाद हो या हर किसी को गुरु गद्दी प्राप्त हो। आज के जमाने में क्या है कि भेड़ चाल इस प्रकार से हो गई कि एक के अंदर माता आ रही है, एक के अंदर देवी देवता आ रहे हैं, या किसी के अंदर कोई भी शक्ति आ रही है, तो तीसरा आदमी उसी के ट्रेंड को कॉपी कर लेता है जी अपना घर परिवार पालने के लिए। जी। लेकिन जिनके घर में देवी देवता आते हैं, जिनके यहाँ सवारी आती है, मेरा मानना यह है कि उनके घर की 7 पीढ़ियों का नुकसान हो जाए, फायदा नहीं सात है उसमें किसी को। नुकसान होता है? 7 पीढ़ियों का नुकसान है। ओह, वो कैसे? जैसे कि अभी एक मेरे पास एक केस आया रेवाड़ी से। ठीक है। उनके घर में माता आती है, उनकी ठीक है। धर्म पत्नी में माता आती है। वो महाराज जी परेशान थे बहुत, वो आए कि साहब खाना भी खाते हैं ना तो देवी आ जाती है। ओहो। किसी को कुछ बोल दिया तो साहब ये इनके दिक्कत हो जाती है। जी। मैं कहा साहब आपके कुल देवी कहाँ की बनती है, तो उन्होंने अपनी कुल देवी बताई। और मैं कहा कि आपके जो माता आ रही है वो कहाँ की आ रही है, तो बोले साहब ये वहां की आ रही है। तो मैं कहा जब आपकी कुल देवी आपके परिवार में आएगी तो आपकी कुल देवी आएगी।
सही जब बात है। आपकी कुलदेवी आपके परिवार में नहीं आ रही और दूसरी माता आ रही है, तो क्या आपको फायदा नहीं देगी? हम्म। पहले तो आप, आज मैं दरबार लगा रहा हूं, मेरा ही परिवार अगर फायदे में नहीं है, तो फिर मेरे दरबार लगाने का मतलब क्या? सही बात है। जब मैं अपने ही घर को सही नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे के घर को क्या सही करूंगा? जी जी जी। तो उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। तो हम्म। मेरा ऐसा मानना है, जो भी देवी देवता है वो सूक्ष्म शक्तियां होती है, जी और कुछ देर के लिए आते हैं, क्षणिक पल के लिए। जी लेकिन लोग, मानसिक स्थिति लोगों की ये हो गई कि वो उन्हीं के नाम पे कमा के खा रहे हैं। जी। अपना घर परिवार सब उन्हीं के नाम पे चला रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि ये जो देवी देवता आते हैं कुछ क्षणिक पल के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन जी अभी इससे पहले आपने बोला कि जैसे आपका दरबार लगता है 10 से 4 लगता है, तो उसको हम क्या माने जी। फिर? क्या आपके भी, आप भी जो भी एक गुरु सदी है वो भी शायद कुछ क्षण के हमारे लिए आती यहाँ होंगी? देवी देवता नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या तो ये है साहब। ठीक। आज मैं ठीक बैठा है। हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरे पास कोई यात्री आएगा, मैं उसको एंड टू एंड जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप महाराज के यहाँ 7 परिक्रमा लगा के आइए, महाराज को अपनी अर्जी बता के आइए। ठीक है। वो महाराज के पास 7 परिक्रमा लगाएंगे, महाराज को अर्जी बताएंगे। महाराज का हमारे माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जब ठीक तक है। हम इस प्रांगण में हैं। ठीक है। तो महाराज अगर मुझे जो आदेश देंगे, वो ही बात मैं सामने वाले को बताऊंगा। ठीक है। अब महाराज ने आदेश नहीं दिया, तो फिर मैं उसको कुछ नहीं बताता अपने मन से। अच्छा, फिर उसका कोई निराकरण नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई बात नहीं? कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समस्या समाधान नहीं है, ना मुझे इसकी कोई समस्या पता है। फिर वो चाहे कितने भी दूर से आए हो? वो चाहे कहीं से भी आए हो, अगर महाराज आंकड़े देते हैं, महाराज ने मेरे मस्तिष्क में आके कही कि इनसे ये बात कह दो, अगर वो बात है और मैंने इनसे कही, हम्म। तो समस्या समाधान है। अपने यहाँ हिलने का काम नहीं है, हम हिलते नहीं है। हम्म। और एक दिन में कितने यात्रियों को आप लोग देखते हैं? 30 से 40। 30 से 40, 10 से 4 के बीच 30 से 40 यात्रियों को? बिल्कुल। इसके सबको ऊपर पूरा नहीं? समय दिया जाता है आराम से। और क्या एक व्यक्ति एक ही प्रश्न कर सकता है या मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकता है? मल्टीपल प्रश्न कर सकता है, जबकि उसकी समस्या समाधान नहीं होगी, उसके मन के संशय नहीं मिटेंगे, तब तक वो हमसे चर्चाएं कर सकता है। तो मतलब अगर एक व्यक्ति को आधा घंटा, 15 मिनट, 20, पौन घंटा भी लग गया तो पूरा टेस्ट समय दिया जाता है? बिल्कुल, उसको पूरा समय दिया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। सामने वाला अपने मन में समस्याएं लेके आया है, तो उसका समाधान, समाधान नहीं है तो उसका निराकरण, और निराकरण भी नहीं है तो कम से कम उसकी बात तो पूरी सुनी जाएगी। हम्म। अच्छा, ये जो आपने बताया आपके गुरुदेव जो गुजरात में थे और अंग्रेजों के जमाने में मजिस्ट्रेट थे, तो गुजरात से और बसवा जैसी एक बहुत छोटी जगह, चलिए आज तो हम मान लेते हैं कि एक नाम हो गया, काची जो हुई, वहां पर उनका कैसे पदार्पण हुआ, कैसे आगमन हुआ? कोई विशेष कारण, इस भूमि से कोई विशेष लगाव, कुछ ऐसी पृष्ठभूमि? यहाँ उन्होंने अपने जीवन कार्य शैली के 12 साल नौकरी करी थी मजिस्ट्रेट की, ठीक है। और यहीं से ही उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया था। ठीक है। रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने घर नहीं गए। ठीक है। तो वो क्या ये, यहीं रुके, आज भी उनका परिवार है, उनके परिवार के वंशज है। तो क्या ये हनुमान जी का मंदिर उस समय भी था जब वो थे? हाँ। तो ये हनुमान जी उनके द्वारा स्थापित है या स्वयंभू जिसे कहते हैं हम लोग, वो हनुमान जी हैं? स्वयं भू है हनुमान जी। स्वयंभू हनुमान जी हैं। तो जी। उनके परिवार के अभी हम लोग आपको बाग, उनके थोड़ी देर में दर्शन भी कराएंगे। परिवार के लोग बाग भी आते हैं यहाँ पर? क्या? उनके परिवार के लोग बाग आते हैं यहाँ पर आपके दरबार में? हाँ, उनके परिवार के लोग बाग भी हमारे दरबार में आते हैं। उनके परिवार के लोगों ने उनका स्थान अपने वहां भी बनवा रखा है, अच्छा। गुजरात में भी। गुजरात में? हाँ। गुजरात में कहाँ पर? अहमदाबाद के पास में तलगजड़ा। अच्छा, तो वहां पर भी उनका स्थान है? जी। तो क्या वहां पर भी कोई दरबार जैसी गतिविधियां होती हैं? नहीं, वहाँ ऐसा कोई भी गतिविधियां नहीं होती है किसी भी प्रकार की। वहां सिर्फ उन्होंने अपनी स्मृति के लिए स्थान बना रखा है महाराज का, कि ये हमारे पूर्वज है, ये संत हुए थे। ठीक है। अभी हम जब देखते हैं दरबारों को सोशल मीडिया पर, तो देखा जाता है कि काफी लोग, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का हुआ कि वो लिख के बता देते हैं, पहले लिख के रख लेते हैं। आपके यहाँ भी यही सिस्टम चलता है सारा कि आप लिख के रख लेते हैं सब कुछ? हमारे यहाँ लिख के रखने का कोई काम नहीं है। फिर
सेम टाइम सेम टू टाइम आपने वहां परिक्रमा लगाई, वहां से परिक्रमा लगा के आप यहाँ पहुंचेंगे मेरे सामने, जब जो दरबार लगने की जगह है वहां बैठेंगे। बैठने के बाद मेरे पास जो आंकड़े आएंगे मैं सिर्फ वो बताता हूँ, सामने वाले के मैच करते हैं, वो उठ के अपने आ जाते हैं। तो मतलब आप बताते हैं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, या वो आपसे पूछता है कि मेरे पास ये क्वेश्चन है? नहीं, महाराज से वो जो क्वेश्चन कह के आते हैं ना, उनमें से हाँ। कोई भी एक क्वेश्चन अपने यहाँ हिट करता है। फिर उस अच्छा। क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि आज हमारी यात्री में जो भी बैठा हुआ है उसने आज ये बात महाराज से पूछी है। जी। अब एक बात वो हो सकता है 3 जने 4 जने 5 जने एक साथ पूछे, जी। तो फिर उसके लिए फिर हम नाम लेते हैं। जी। वो अपना नाम अभी बताते हैं, उस नाम बताने के अगर वो बात उनके यहाँ हिट कर रही है तो फिर हम उनको बुला लेते हैं। बहुत बढ़िया। आपने अभी एक चीज बोली पर्चे थी कि बनाने का आपकी। कोई काम नहीं है। जी। आपने अभी एक चीज बोली थी कि आपके दरबार में किसी तरह का कोई प्रसाद, कोई चढ़ावा, कोई माला नहीं ली जाती है ना? ना कोई दान दक्षिणा के रूप में कोई भेंट जी स्वीकार की जाती। ठीक है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इतना बिल्कुल। बड़ा दरबार आप लगाते हैं, इतने लोगों का, अगर आप भंडारा करते हैं मंगल शनिवार को या जो भी, उसकी व्यवस्था का प्रारूप क्या है? वो संत महाराज अपने हिसाब से देखते हैं, बाबा वो की संत, कृपा है, सब काम अपने आप होते हैं। वो उनकी कृपा से होते हैं आपके सारे काम। जी। ठीक है। अगर किसी को बसवा आना है और आपके दरबार में आना है तो किस तरीके से आएगा? क्या नियरेस्ट स्टेशन, बस स्टैंड, किस तरीके से, क्या थोड़ा सा बसवा बताएं। रेलवे स्टेशन, बसवा रेलवे स्टेशन और बसवा बस स्टैंड। आप जैसे किसी ट्रेन से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो ट्रेनें रुकती है। जी। बस से आएंगे तो बस भी हमारे यहाँ रुकती है। जब जी। स्टैंड, बसवा स्टैंड से मेरा जो स्थान है वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जी। और बसवा रेलवे स्टेशन से मेरा जो स्थान है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। जी। वहां अगर आप पैदल हैं तो आप हमें संपर्क करेंगे कि साहब हम यहाँ आ गए, तो हम उनको रास्ता बता देंगे। जी। या वहां पर ई रिक्शा मिल जाएगा आपको। जी। आप ई रिक्शा में से मंदिर का नाम बताइए, हमें इस मंदिर पे जाना है, तो ई रिक्शा वाला आपको मंदिर के गेट के बाहर छोड़ देगा। जी। 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 एक चीज मुझे बताइए कि ये जितने मंदिरों में आज की तारीख में एक चीज देखने में आती है कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो सांवरिया सेठ हो, शिरडी के साईं बाबा हो, तिरुपति बालाजी हो, या बाकी बिहारी जी हो, कोई से भी मंदिर, हर मंदिर के बाहर जी। अनगिनत वे में दान पेटी रखी हुई है। और हम जब पढ़ते हैं कि 40 करोड़ का चढ़ावा, 300 करोड़ का चढ़ावा, ये चढ़ावा, वो चढ़ावा, हम ईश्वर से कुछ मांगने जा रहे हैं, उसको देने जा रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप व्यक्तिगत किस रूप में देखते हैं? पता है, मेरे धर्म। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है? ये अनुचित है मेरे हिसाब में। उसका कारण है, मैं आपको कारण से समझाता हूँ। आज सांवरिया सेठ मंदिर में 40 करोड़ रुपए का दान आया। जी। एक क्या महीने उस के अंदर मंदिर के ही? बाहर जो भिखारी बैठे हैं उनको 5 रुपए भी मिले? नहीं। क्या उस मंदिर के बाहर बैठे हैं भिखारी, क्या उनको 5 रुपए मिले? बिल्कुल नहीं। उस मंदिर के बाहर सैकड़ों लोग भूखे सोते हैं रोज रात को, क्या किसी को खाना मिला? शायद नहीं। तो फिर आपके दान करने का क्या मतलब हुआ? हम्म। शायद उस दान के आज द्वारा, आप दान करके जा रहे हो, मंदिर के पुजारियों के घर बढ़ रहे हैं। या कहें कि हम मंदिर के जीर्णोद्वार में आज या आपने मंदिर के दान विकास में करे, काम आ रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है जब मंदिर के जीर्णोद्धार विकास में अगर दान काम आएगा तो? जी। दान मंदिर बनाने के लिए थोड़ी दिया जा रहा है, या हम्म। मंदिर विकास के लिए दान थोड़ी दिया जा रहा है। दान मंदिर, अगर आज मैंने मंदिर बनाया तो दान एक ट्रस्ट के ऊपर मंदिर चल रहा है। जी। उस के उस ट्रस्ट के अधिकारी आप पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं ये आपको नहीं पता। जी। आज आप जयपुर से साहब मंदिर पहुंच गए, सांवलिया धाम चले गए, जी। वहां जाके आपने 1 लाख रुपए दान कर दिए, और जी। जी। आपके घर के बगल में एक मंदिर है, उसके पुजारी की बनियान 5 महीने से फटी हुई है। जी। तो क्या आप उसको एक बनियान दिला के बनियान का दान नहीं कर सकते थे, जो आप 1 लाख रुपए का दान वहां मंदिर में करके आए? बिल्कुल सही बात है।
घर के पड़ोस में जो आदमी रह रहा है, जो दिन सुबह उठते ही आपके गली मोहल्ले के मंदिर में घंटी बजाएगा, उस घंटी से अंधकार की लौ हटेगी। जी आपने उसके बारे में तो नहीं सोचा, और आप अपने नाम की खातिर वहां गए और 1 लाख रुपए दान करके आ गए। जी 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 क्या आपने कभी ये किया है कि मैं मेरे पूर्वजों के नाम से 10,000 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दूं, या अपने घर के जी आसपास कोई मंदिर है उसमें पत्थर लगवा दूं, मंदिर की छत जी टपक रही है ऊपर से छत करवा दूं? जी ऐसा तो आपने नहीं किया ना। जी जी जी। तो फिर आपके दान का क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है कि शायद जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि लोगों को वहां पर वो पब्लिसिटी नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, दान देने के बाद जो अपने आप को दिखाते हैं कि मैंने इस मंदिर में ये किया वो किया। बिल्कुल। आजकल दिखावे की दुनिया रह गई। अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं, ऋषिदास जी महाराज की भाषा में बात करूं, तो दान की वास्तविक परिभाषा क्या है? दान की वास्तविक परिभाषा ये है कि अगर आपके पास पैसा है और आप दान करना चाहते हो, तो किसी गरीब की कन्या की शादी कर दो। किसी गरीब को जी 10 5 50 किलो का एक आटा का कट्टा दिला दो, जिससे उसके घर में रोटियां बन सके, उसका परिवार बैठ के खा सके। जी अपाइजों को दान करो, निर्जीव जीवों को दान करो। कबूतर हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गई। और गाय भी साहब आप वो मत लेना जो घर के अंदर बंधी हो और दूध दे रही हो, उसका दान नहीं लगेगा। दान करनी है तो रोड पे जो गाय घूम रही है आप उनको दान करो। जी। दान का मतलब ये है। अब यहाँ पर मेरा एक दान। क्वेश्चन है कि जी। आप ये दान का मतलब है, जो बेचारा कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास खुद के खाने का जुगाड़ नहीं है लेकिन उसके मन में बड़ा श्रद्धा भाव है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव है, वो कैसे दान करे? उसके पास अर्थ का तो है नहीं, अब वो कैसे क्या दान करे? तो वो शारीरिक और श्रमदान करे। शारीरिक का मतलब उसके घर के बगल के मंदिर है, और मंदिर में साफ साफ सफाई करने वाला नहीं है, तो वो रोज सुबह उठे मंदिर में झाड़ू निकाल दे, बहुत बढ़िया। मंदिर की साफ सफाई कर दे, मंदिर में पोछे लगा दे। बहुत बढ़िया, शारीरिक श्रमदान हो गया ये। वो शारीरिक श्रमदान भाई। 3 चीज होती है, तो आर्थिक या शारीरिक। और जी मानसिक दान हम कर सकते हैं कि हम जितना राम नाम जपेंगे, ये हमारा मानसिक दान हो गया। जी और 3 दानों का ही महत्व है। जरूरी तो नहीं हम किसी को 100 200 500 1000 रुपए दें और फिर वो दान लगे। जी। इसी क्रम में एक चीज और है कि अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वीआईपी कल्चर, मंदिरों में वीआईपी कल्चर। और इस वीआईपी कल्चर की वजह से अक्सर बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारे कांड हुए जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए, है ना, उस भगदड़ में, उस भीड़ में। चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, या वो कोई बड़े धर्माधिकारी हो, शंकराचार्य हो, या कुछ भी हो। क्या ऋषिदास जी महाराज इस वीआईपी कल्चर के पक्ष में हैं या विपक्ष या वि- अगेंस्ट हैं? विपक्ष में है। विपक्ष में है हम इसके। तो फिर ये जो चीजें होती हैं, क्या आप कभी उसका विरोध करते हैं? कभी आपने सोचा इस पे बात करने का? हमारे यहाँ एक मंदिर है जहाँ पहले वीआईपी कल्चर था कि पैसे वाला आएगा तो उसको सबसे पहले आरती और दर्शन देंगे। अच्छा। भीड़ बसवा में? हटा के भी उसको देंगे। हाँ। अच्छा। आज वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आज वहाँ सब बराबर है, कोई आए और कोई ना आए। मंदिर वेरी के गुड। बाहर झाड़ू निकाल रहा है, वो भी उतना ही दर्शन का अधिकारी जितना कि वो वीआईपी है। वेरी गुड। भगवान सबके लिए सेम है। किसी के लिए भगवान का कोई अलग दर्जा नहीं है। किसी ने भगवान को पैसे दे के खरीदा नहीं है। आपके पास वीआईपी कल्चर है, आप पैसे से अगर मंदिर बनाना चाहते हो तो आपके घर में मंदिर बनाओ और वहां दर्शन करो। तो फिर ये वीआईपी कल्चर का जो इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है, चाहे बांके बिहारी जी में देख लें, तिरुपति बालाजी में देख लें, कहीं भी, इसका कारण क्या है? ये मानसिकता और लोगों से कमाई का जरिया है। आप वीआईपी मंदिर में दर्शन के नाम से 1000 2000 5000 रुपए दे दोगे, क्योंकि जी हमसे गर्मी में खड़ा नहीं रहा जाता, हमारे शरीर से पसीना टपकता है। जी हमें दूसरे की पसीने की स्मेल सूंघनी भी नहीं है। जी क्योंकि आपके जब आप लाइन में लगोगे तो हो सकता है 5 10 जने आपसे आगे लग गए हो, जी तो उनके पसीना आ रहा हो और आपसे खुशबू सहन नहीं हो रही हो, इसलिए आपने वीआईपी दर्शन बनाए। या जी मंदिर के पुजारियों को कमाने की इच्छा थी तो उन्होंने वीआईपी दर्शन वीआईपी लाइन बना दी। जी। और ये तब से वीआईपी दर्शन चले आ रहे हैं। किसी की मजबूरियां हो तो फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन भगवान भक्त को कहाँ मिले? आपने काले खां की कथा सुनी होगी। करौली में, अपने यहाँ राजस्थान में फेमस है करौली। करौली में जी स्थान है मदन मोहन जी का। जी
वहां एक काले खां, मतलब मुसलमान समुदाय का लोग लोग थे, वो झाड़ू निकालते थे मंदिर के बाहर। जी। कहीं नौकरी नहीं मिली तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के बाहर झाड़ू निकाल लो, हम आपको आपकी आजीविका चलाने के लिए पैसा दे दे देंगे। देंगे। अब काले खां रोज सुबह अपने मंदिर में आता, 5 टाइम की नमाजी आदमी, अपनी नमाज भूल गया और भगवान के हरि नाम गाने लगा। जी। उसका काम क्या कहा कि वो आता झाड़ू निकालता चला जाता, आता झाड़ू निकालता चले जाता। जी। एक दिन काले खां के घर में 3 कन्याएं थी, बच्चा हुआ नहीं। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि चलो, आप वहां नहीं मिला तो आप जिनके यहाँ झाड़ू निकालते हो आप उनसे मांग लो कि हमें एक बेटा दे दे। काले खां ने कहा कि मैं मांगने के लिए नहीं जाता मंदिर में। ये कथा आती है भक्तमाल में। जब गए, दर्शन मिला, तो भगवान की जब आरती होती थी ना, तो काले खान नीचे, क्योंकि मंदिर में चढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके पुजारी ने कहा कि नीचे नीचे साफ करना, आप ऊपर आओगे तो हमारे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे कि टोपी लगाते हो, 2 आदमी तुम्हें देखेंगे तो हो सकता है हमारे मंदिर में आना बंद कर दे। तब नीचे की जब जोड़ी थी, जो सीढ़ियां होती है जोड़ी बोलते थे उस जमाने में, जी। उस जोड़ी पे खड़ा होके काला खा अपने दोनों पैर ऊंचे करके पंजे के बल पे खड़े होके भगवान के दर्शन करता, मदन मोहन जी के। जी। और वो भगवान से एक ही कहता है, एक ऐसा मेरे घर भी भेज देना। जी। 10 महीने बाद उसकी धर्मपत्नी मासिक रूप से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और उसने पुत्र का नाम रखा मोहन। क्या नाम रखा? जबकि उनके समुद पुत्र का नाम रखा मोहन। मोहन, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। जबकि उनके धर्म में ऐसा नाम रखना भी गुनाह है। जी। अब उनकी धर्मपत्नी ये कहती कि आप नमाज ही पढ़ने नहीं जाते, आप ये करने भी नहीं जाते। वो कहते बोले मैं जाता हूँ ना भगवान की इबादत करने, वो भगवान भी एक है, ये भगवान भी एक है। भगत का हम्म। भरोसा होना चाहिए, भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं साहब। काले बहुत खाने बढ़िया। कौन से वीआईपी दर्शन लिए थे? भगवान जी। के। जी। लेकिन भगवान उसके घर में पहुंचे ना। जी। क्यों? क्योंकि उसने श्रमदान किया, अपने शरीर से झाड़ू निकाली। चाहे उसका उसको आजीविका चलाने के लिए पैसा मिला। जी। अंत में काले खां के प्राण कैसे निकले कि भगवान के यहाँ झाड़ू निकाल रहा था ड्योढ़ी पे, झाड़ू निकाल के झाड़ू रख के बैठा, बैठते उस हरि नाम का आरती के लिए पुजारी ने घंटी बजाई और नीचे काले खां लेट गए। ओ। और उनके भगवान के धर्मलोक में वो चला गया। ओ। तो अगर श्रद्धा और भक्त भाव। नहीं होते तो फिर भगवान कहाँ से आते? सही बात है। अब इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो जितने बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, चाहे आप उनको शंकराचार्य नाम दें या कुछ भी नाम दें, जैसे कल ही मैंने देखा कि कैलाशानंद जी महाराज जो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हैं, काफी बड़े, है ना, महामंडलेश्वर हैं। तो वो कल महाकाल गए और पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल उनके आगे पीछे चल रहा था। तो जब धर्म के व्यक्ति, धर्म से जुड़े हुए ही लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को हम क्या दोष दे सकते हैं? उनके लिए करना जरूरी है। उसका अच्छा। कारण है, आज आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं और आप जगत गुरु के पद पे हैं, तो जी। मंदिर में जितनी भी भीड़ होगी ना, वो सबसे पहले आपको घेर के खड़ी हो जाएगी। जी। ना आप भगवान के दर्शन कर पाओगे और ना वो भीड़ भगवान को किसी और के दर्शन करने देगी। देगी। हम्म। इसलिए उनको तो वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो कर इसलिए करना पड़ता है कि उनको भीड़ ना पकड़े। जी। जबकि वो भी है अपने जैसे ही। जी। आप कैलाशानंद महाराज जी की बात कर रहे हैं, वो दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार में उनका बहुत बड़ा स्थान है। जी। वहां सबके लिए बराबर है, वो सबको बैठ के दर्शन देते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे वाला आएगा तो वो उनको पहले बुलाएंगे, और बिना पैसे वाला आया तो उसको भेज देंगे। जी। उनके लिए सब बराबर है। उनका 1 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है महाराज का, जी। और 1 जन्मदिन को ही जन्मदिन पे ही उनके यहाँ मेला भरता है। जी। तो सैकड़ों हजारों लोग उनके यहाँ प्रसाद पाते हैं। जी। कोई उस जन्मदिन के दिन भूखा नहीं जाता। जी। और सेम ऐसा का ऐसा हाल अपने वृंदावन में है, गौरी गोपाल आश्रम, जी। गौरी गोपाल। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। जी। एक दिन का उनके यहाँ भोजन का खर्चा 6 लाख रुपए का आता है। जी। और रात को चाहे आप 2 बजे जाके भोजन मांग लो, आपको भोजन निःशुल्क मिलेगा। जी। तो उन्होंने भी तो, उनके पास जो दान आ रहा है उससे उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है ना। बिल्कुल सही बात है। मैं विरोध उनका करता हूँ जिनके पास दान आ रहा है और वो खर्च 1 रुपया नहीं करते। जी।
हम्म। अरे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कई बार देखा जाता है कि जो महाकुंभ होते हैं, जो कुंभ अभी जैसे महाकुंभ गया प्रयागराज में, है ना। हम जी। एक तरफ कहते हैं, जब हम अध्यात्म की तरफ आते हैं, कि मोह माया काम क्रोध मद लोभ अहंकार को छोड़ दो, मोह माया को त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो। वहीं जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे आप उनको शंकराचार्य बोले, आप उनको जगत गुरु बोले, या जो भी आप उनको संबोधित करें, वो करोड़ों रुपए के पंडाल लगाते हैं, वीवीवीआईपी सारे उनके पास आते हैं, डिफेंडर और रॉयल रॉयस जैसी गाड़ियों में वो घूमते हैं। तो क्या उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है? कथनी और करनी में फर्क है। जी। कहना आसान होता है और चीजों को लागू करना बहुत मुश्किल होता है। जी। आज मैं लोगों से ये कह देता हूँ कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, जी। लेकिन जब मैं मेरे परिसर के बाहर निकलता हूँ तो मैं मेरे माँ को बता दूं, मेरे में भी होता है कि यार पता नहीं मेरे यहाँ दान चढ़ा के नहीं जाते। जी। लेकिन जैसे ही मैं मेरे मंदिर परिसर में अंदर आता हूँ, फिर मेरे मन के भाव अपने आप बदल जाते हैं। हम्म। आज जो चोला हमने पहन रखा है, इस चोले की जगह आज मैं जींस पैंट पहन के घूमूंगा ना, तो मेरे मन और मेरी दृष्टि वो चीज देखेगी जो जींस पैंट वाले लोगों को देखने के लिए भाती है। लेकिन जी। जहीं मैं ये चोला डाल लेता हूँ, और इस चोले को भी मैंने पूर्ण धर्म और विश्वास के साथ डाला है, तो मेरी आंखें सिर्फ वो देखेगी जो मुझे देखना है। जी। ये फर्क होता है, कथनी और करनी। अगर मेहनत करके धन आएगा तो चीजें नहीं बदलेगी, लेकिन किसी भी भक्त द्वारा किसी को भी दे दिया जाता है, साहब ये आप फोन रख लो महाराज जी, बहुत महंगा फोन है, आपके काम आएगा बात करने के लिए। जी। लेकिन महाराज जी फोन का करेंगे क्या? जी। आपने जैन मुनिया देखे हैं, वो कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर पैदल चल लेते हैं अपने जीवन काल में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनके पास पैसे की कमी है? नहीं। लेकिन उनका धर्म उनको ये प्रतिबंधित करता है और ये कहता है कि आप कभी भी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। जी। लेकिन हमारे यहाँ तो साहब दानों में गाड़ियां आ जाती है बिल्कुल आ जाती है। कि साहब आज फलाने आदमी ने दान में गाड़ी दे दी क्योंकि महाराज जी ने उसका कोई काम कर दिया हो। जी। और फिर जी। जी। महाराज जी बड़े आराम से उस गाड़ी में बैठ के जाते हैं, आगे नंबर प्लेट और नाम और लिखवाते हैं जी। कि हम ये हैं, ये हमारी पोस्ट है। जी। जबकि जो जैन मुनि साधु हैं वो कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, और जो उनके साथ होता है ना, कभी वो थकते भी नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि उनका धर्म उनको परिवर्तित करता है। हमारे धर्म में ये त्रुटियां हैं। तो इन त्रुटियों को दूर कौन करेगा और कब कैसे होंगी, क्या लगता है आपको? ये त्रुटियों को दूर करने के लिए तो जो अपन से ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन लोगों को समझना चाहिए। आज मैं मेरी बात करूं तो मैं किसी से दान नहीं लेता, लेकिन मुझे मेरी सुविधाओं के लिए तो खुद का तो खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरी सुविधा कब तक कि मैं मेरे गांव में हूं और फिर भी मैं गाड़ियां लेके घूम रहा हूं? ये मेरी सुविधा नहीं है, ये फिजूल खर्ची है। जी। मुझे कहीं आना है जाना है तो मैं फिर भी साधन का उपयोग करूंगा, और हो सके तो जी। पैदल चलेंगे, लेकिन जी। कितना जितना जरूरत हो सके। जी। लेकिन मैं किसी और को कर्जे में डालकर अगर मैं उसके द्वारा दी गई गाड़ियां लेता हूं तो वो चीज गलत है। हम्म। मैं यहाँ लेने वाले और देने वाले दोनों को पागल समझता हूँ। हम्म। एक चीज और है कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर श्रद्धालु कम और भीड़ का रेला ज्यादा बढ़ गया है ना। आप वृंदावन की क्रेज देख लीजिए, कहीं की भी देख लीजिए, और स्पेशली वृंदावन में तो जो गलियों के हाल हैं, छोटी गलियां और जो भीड़, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम श्रद्धा बोलेंगे, भक्ति बोलेंगे, अंधविश्वास बोलेंगे, सोशल मीडिया का प्रभाव बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सोशल मीडिया का प्रभाव। जो दर्शन का अधिकारी है उसको दर्शन नहीं मिल रहे, उससे पहले वहां 500 यूट्यूबर पहुंच जाते हैं, 500 इंस्टाग्राम के चैनल वाले पहुंच जाते हैं कि हम साहब वीडियो बनाएंगे, यहाँ की वीडियो हिट होगी, और 10 लोगों के दिमाग में क्या होगी कि आज मैं काशी गया तो मेरा मन था काशी में, कि काशी जैसे गए तो हमारा जो मोबाइल है ना, जी। इसकी जो एआई है ना, इसने अपने आप इंस्टाग्राम पे काशी की रीलें डालना शुरू कर दी, क्योंकि इसने जी। हमारा दिमाग पढ़ लिया। जी। और मंदिर के साथ साथ उसने क्या डाला, खाने पीने की चीज, यहाँ ये चीज बढ़िया मिलती है, यहाँ ये चीज बढ़िया मिलती है, यहाँ ये चीज बढ़िया मिलती है। जी। तो ये एक अंधविश्वास नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। जी।
एक चीज और अभी देखी गई कि लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी की सेवा बताते हैं कि बहुत ज्यादा एक अलग सेवा है। एक बच्चे को पालना फिर भी आसान है, पर लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत टिपिकल है। लेकिन वृंदावन में जब आप जाते हैं तो आपको हर कन्या के हाथ में, और लड्डू गोपाल जी क्या मतलब, वो तो इतने बड़े बड़े गोपाल जी मिलते हैं कि उनको संभालना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो क्या ये वास्तव में उनकी भक्ति है, या ये भी दिखावा मात्र है केवल एक? भक्ति हो तो माँ मीरा जैसी होनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं होनी चाहिए। हम्म। लड्डू गोपाल जी को लाने का नियम है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि लड्डू गोपाल जी अगर अपन लेके आते हैं तो वो किसी के द्वारा गिफ्ट में आए हुए हो, उपहार जी में हमें मिले हुए हो, जी तो हम लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा आप भाई के रूप में, किसी भी अन्य प्रेमी के रूप में, प्रेम के रूप में, या भगवान के रूप में कर सकते हैं। जी लेकिन उनको बाजार में डुलाना, अपने जी साथ अपन चाट पकौड़ी खा रहे हैं, एक हाथ में लड्डू गोपाल जी है, एक हाथ में हम पताशिया खा रहे हैं, तो जी। वो फिर भगवान नहीं रहे, क्योंकि अपने औंठे छोटे हाथ भी वहां लगते हैं। सही बात है। हम पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। जी। एक चीज भावना और। में भावना हो ना, तो भावना जी बेकार है। जी 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 जी। एक चीज और देखने में आती है कि आप लड्डू गोपाल जी रख रहे हैं, या आपकी धर्मपत्नी लड्डू गोपाल जी रख रही हैं, और आपको सहपत्नी कहीं जाना पड़ गया 5 दिन के लिए, तो पता चलता है कि वो अपनी सहेली को देके चली गई, अपनी बहन को देके चली गई, अपनी ननद को देके चली गई। क्या ये उचित है? गलत। तो क्या इसका उचित सही है नहीं। तरीका क्या है? आपको कहीं जाना है, पहली बात तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले ही क्यों रहे हो? ठीक है। किस कारण से आपने सेवा ली है? ठीक है। आपके संतान नहीं हुई तो आप संतान रूप में लड्डू गोपाल जी को लेके आए हो, तो आप 5 दिन अगर कहीं जाते हो तो किसी मंदिर में उनको रख के चले जाओ, पुजारी जी को, कि पुजारी जी हम 5 दिन में आएंगे, इनका रहना खाना पीने का जो खर्चा बनेगा वो हम आपको दे देंगे, दे देगी। ठीक है। आप इनकी सेवा करो। ठीक है। आज आप कहीं जा रहे हो और आप अपने बच्चों को पड़ोसी के घर छोड़ के जाओगे? क्या पड़ोसी इतना वफादार है कि आपके बच्चों की सेवा कर पाएगा? सही बात है। तो फिर आप पड़ोसी के घर किस प्रकार से छोड़ के जा रहे हो? जी। तो उचित ज्ञान का अभाव है, जी। मतलब अभी केवल एक भेड़ चाल चल रही है। आजकल मेरे मेरे पड़ोस में लड्डू गोपाल गए तो मैं भी लेके आऊँ। जी मेरे पड़ोस ने ये कर दिया, मेरा पड़ोसी उठा के एक जल सरोवर में चढ़ा रहा है, उसको दिया, मुझे भी दे दे, मैं भी ये काम करूंगा। जी सही मायने में वो जल चढ़ा रहा है ये हमें नहीं पता। जी सही मायने में लड्डू गोपाल जी क्यों रखे ये हमें नहीं पता। जी लेकिन हम लेके आएंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी के घर में देखा है, उनके घर पे है। जी 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 तो जी। भेड़ चाल, क्या आज 7 से 10 साल पहले आपके गांव में अगर 100 घर थे ना, तो किसी एक घर में लड्डू गोपाल जी मिलते थे मंदिर में। सही बात है। क्या उन लोगों को लाने की परमिशन नहीं थी? सही बात है। लेकिन वो क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि उनको पता था हमसे सेवा नहीं होगी। हम्म। 5 टाइम का भगवान को भोग लगता है। आप किसी सफर में जा रहे हो, आप आज बस में बैठे हुए, तो 5 टाइम का भोग आप कहाँ से लगाओगे? कहाँ सही से आप बात। शयन आरती कराओगे? कहाँ आप उनको प्रातःकाल भोर की आरती कराओगे? कहाँ दोपहर में भोग लगाओगे? कहाँ 4 बजे कैसे उठाओगे जब आप किसी यात्रा में हो तो? जी जी और जी आपके अलावा इन चीजों का कोई और ध्यान कैसे रखेगा? कोई जरूरी थोड़ी ध्यान रखे। जी। और एक चीज और जो देखने में आती है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई जगह देखा गया कि लड्डू गोपाल जी को वो एक तरह से रैंप का मॉडल बना देते हैं। कभी घुंघराले बाल, कभी चश्मा, कभी बाली, कभी ये कभी वो। क्या ये सब भी उचित है? गलत है, अनुचित है। मतलब लड्डू गोपाल जी नहीं हो गए, कोई मॉडल हो गए कि कभी कैसे कभी कैसे, कभी लिपस्टिक, कभी क्या कभी क्या। वो अनुचित है महाराज जी। उसका कारण है, मेरे लगभग लगभग, शायद गिनती तो नहीं है लेकिन 20 से 21 हजार मेरे शिष्य हैं। जी और आज तक मैं किसी शिष्य के घर नहीं गया। जी जो भी आते हैं मैं उनसे एक ही कहता हूँ, आप मेरे स्थान पे आ जाइए। जी। और उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के, कि किसी भी भगवान का अपमान मत करना अगर आपसे सम्मान भी नहीं हो तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन आजकल हमारे धर्म में ऐसे ऐसे गुरु जी हैं जो साहब ये कहते हैं कि आप लड्डू गोपाल पाल लो, और उनसे ये नहीं ऐसे कर लो। अरे साहब वो कोई जानवर थोड़ी है जो पाल लो, भगवान है। सही सेवा बात। करने में बहुत दिक्कत आती है। सही बात है। हम्म। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जी महाराज जी। जी। अच्छा महाराज, एक चीज बताएं, नाम जाप। नाम जाप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम जाप की इंपॉर्टेंस है? क्या नाम जाप से किसी भी व्यक्ति को सही परिणाम मिलता है? जी बिल्कुल, नाम जाप की इम्पोर्टेंस है। और बाबा ने, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम्म। सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। जी। और आजकल हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज है वो भी कहते हैं साहब नाम जप करो। जी। नाम जप का शुद्ध उद्देश्य क्या है कि आपकी वाणी की शुद्धता। जी। आपकी वाणी अगर शुद्ध हो गई तो आप राम नाम या किसी भी नाम का जप करो। जी। लेकिन राम नाम जप इसलिए करो क्योंकि आपकी वाणी, और वाणी जब शुद्ध होगी तो आपकी बुद्धि अपने आप प्रखर हो जाएगी। जी। इसलिए नाम जाप करो। जैसे कि इसलिए नाम ना। जाप का मैं आपको लेटेस्ट मैं आपको उदाहरण देता हूँ नाम जाप का, कि नाम जाप सुमिरन से क्या हुआ। जी। हमारे यहाँ अलवर के पास में एक स्थान है, करमे करमेती बाई का, भक्तमाल में कथा आती है। अच्छा जी। वो जब नाम जाप करती थी तो भगवान का इतना नाम सुमिरन किया कि खूंटी पे टकी हुई माला उसके नाम जाप के हिसाब से घूमने लग गई। ओहो। ये नाम जप का प्रभाव है। बहुत बढ़िया। लेकिन नाम जप में भी अंतर है। एक नाम बोलते हैं अपन राम 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 राम, जी। एक अपन नाम जप ले राम राम राम, एक नाम जप ले कि अपने होठ भी न्यूलर अंदर से अपना नाम आ रहा हो। हम्म। तो नाम जप के भी बहुत कारण है। जी। 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 आप इसलिए मानसिक जप रहे हैं, आप वाचिक जप रहे हैं, आप किस तरह से जप रहे हैं, वो डिपेंड जी, करता है। जी जी। महाराज जी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा अलग है आपसे कि अगर हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो एक त्योहार आता है करवा चौथ। जी। ठीक है। और अमूमन सारी स्त्रियां करती हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं। ठीक है। और अगर आप उनसे एक जनरल क्वेश्चन करो कि भाई आप ये क्यों करती हो, तो एक बहुत सिंपल मिलेगा कि जी पति की लंबी आयु के लिए। अक्सर जी। जवाब ये होता है, 90%। जी। अब अगर पूछो कि आप क्यों कर रही हो, कि जी मैंने अपनी सास को देखा, मैंने अपनी मदर को देखा, तो मैं भी करती हूँ, वही फॉलो कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र के लिए आप करवा चौथ कर रही हैं, वहीं जैनी, सिंधी, सिख, ईसाई, मोमडन कोई भी करवा चौथ नहीं रखते। तो क्या ये जो करवा चौथ रखने से वास्तव में पति की उम्र बढ़ जाती है, या वो नहीं रखते तो उनके पति की उम्र घट जाती है? ऐसा नहीं है। ये हमारे हिंदू धर्म में इसलिए होती है क्योंकि ये परंपरा शुरू से चली आ रही है आध्यात्म काल से। जी। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जब शंकर भगवान के त्रिपुंड के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया गया था, जी। तो कामदेव की जो धर्मपत्नी थी रति, उसने कहा था कि बाबा आपने मेरे पति को देवताओं ने भस्म करवाया है, क्योंकि देवताओं ने भगवान शंकर को उठवाया था, तो मेरे को तो मुझे मेरे पति चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपको जी। कृष्ण के द्वारा उस काल में प्रद्युम्न के रूप में आप इनका जन्म हुआ, आपका नहीं होगा। जी। लेकिन पति की लंबी उम्र के लिए कारण रखे कि साहब कि हम करवा चौथ रख रहे हैं या कोई भी चौथ रख रहे हैं, एक बात है अपने धर्म में। जी। अपने धर्म में ही माता पूजती है, जी। बाकी और किसी धर्म में माता ही नहीं पूजती। जी। हम्म। हो। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी कि वास्तु, क्या वास्तु का प्रभाव वास्तव में व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में कुछ नहीं है, उसके भाग्य में कुछ नहीं है, तो क्या वास्तु के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है? वास्तु के द्वारा मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 50% अंतर जीवन में आप जहाँ रहते हैं उस एटमोस्फियर आपकी जन्म कुंडली के आधार पे मिलता है। ठीक है। जी। अच्छा। कथावाचन, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, श्री शिव महापुराण, श्री दुर्गा सप्तशती, या जो भी पाठ होते हैं,
पहले के जमाने में जो हम देखते थे तो एक अलग तरीके के पाठ होते थे, और वो पाठ होते, आज वो पाठ, उसमें फिल्मी गाने आ गई, शेरो शायरी आ गए, नृत्य आ गए, कव्वालीज आ गई, गजल आ गई। तो क्या वास्तव में वो कथा वाचन हो रहा है? कथावाचन और पाठ दोनों में अंतर है। जी। पाठ का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज का पाठ करें भगवान के प्रति आस्था और समर्पण के साथ करें, चाहे हमारा हमारा जितना भी मन हो हम उतनी देर पाठ करें। ठीक है। कथा वाचन में क्या अंतर है? कथावाचक को ये देखना पड़ता, जब कथावाचक व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं तो उनको ये देखना पड़ता है कि श्रोताओं का मन कैसा है। जी। अगर वो ऊपर बैठ कर भगवान भगवान की कथा सुनाएंगे ना, तो नीचे बैठे हुए सभी श्रोताओं को नींद आ जाएगी या उठ जी। के चल देंगे, क्योंकि ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। जी। लेकिन वहीं अगर कथावाचक किसी भगवान के नाम पे अगर मान लो कोई जोक सुना रहा है, कोई भजन सुना रहा है, कोई मन लगा रहा है, तो वो श्रोताओं को लुभाने की कोशिश है कि जी। ये इस लालच में कम से कम भगवान का नाम। ठीक है। तो कथावाचन और पाठ में अंतर है। एक व्यक्ति जो कॉलेज में प्रोफेसर, बाद में राजनीतिक दल के एक बहुत बड़े पदाधिकारी, फिर कवि, और आज की तारीख में एक बहुत बड़े कथावाचक के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिंदी के, आप समझ गए होंगे, कुमार विश्वास का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ठीक है। जी। जिनकी फीस आती है कि 30 लाख 40 लाख लेते हैं, जया किशोरी जी इतने लाख लेती हैं, या और भी जो भी नाम है। हम्म। क्या ये भी कथावाचन ही है, इतने लाखों की फीस लेना? ये तो भगवान को बेचना हो गया। जी। भगवान को बेचना हो गया। भगवान की कथा अगर सुमरण करनी है तो आपको मैं ये कहता हूँ किसी भी बड़े पंडित के पास जाने की जरूरत कहाँ आ रही है। जी। आपसे वो 30 लाख 40 लाख रुपए लेके जाएंगे, फिर आपको सुनाएंगे क्या? 3 घंटे में से 1 घंटे हरिनाम और 1.5 घंटे अपनी चर्चा। जी। तो उससे बड़ी काम करो ना, आप खुद भगवान का स्मरण मनन और श्रवण करो। हम्म। वही व्यक्ति से नहीं होता। वो व्यक्ति खुद से होता है तो पैसे खर्च कर देंगे। पैसे खर्च कर देते हैं, वो नहीं होता। एक चीज और, एक प्रश्न मेरा और आपसे ये है कि पहले के जमाने में देखा जाता था कि कथावाचन में केवल और केवल पुरुष लोग थे। आज की तारीख में आपने देखा कि स्त्रियां बहुत ज्यादा कथावाचन में आ गई हैं, और अनगिनत नाम। अब स्त्रियों के साथ कहीं ना कहीं एक चीज और भी होती है, उनके मासिक संबंधी कुछ इश्यूज आते हैं। अगर आपने कोई कथा बैठ गई और उसके बाद वो इश्यूज आ गया, तो मैंने देखा है अक्सर कुछ जो बड़े नाम है जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और जब मेरी उनसे बातचीत व्यक्तिगत रूप से हुई आउट ऑफ माइक जाके, तो पता चलता है कि वो उस क्रम में भी कंटिन्यू कथा वाचन कर रही हैं। क्योंकि उस क्रम में अगर ऐसा वो कुछ हो गया कि छोड़ तो सकती नहीं। तो क्या ये वास्तव में सही है, हम सही परोस रहे हैं? गलत, अनुचित है। कथावाचन हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये, कभी स्त्री कथा की अधिकारी नहीं है। ठीक है। वेद व्यास महाराज ने अपने पुत्र, वेद व्यास जी महाराज के अपने पुत्र हुए सुखदेव जी, जी। उन्होंने उनको कथा सुनाई। जी। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। जी। परीक्षित जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई। जी। और इन सबसे पहले कथा सुनने और सुनाने का काम किसने शुरू किया? नारद जी ने शुरू किया। जी। कहीं भी इसमें, जबकि मनु भगवान की 10 पुत्रियां थी, जी। शंकर भगवान के माँ पार्वती थी, लेकिन माँ पार्वती को शंकर भगवान ने कथा सुनाने लेके गए तो कुंभज ऋषि के पास लेके गए। जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना माँ ने अपनी कथा कुछ कह दी हो, या माँ ने कभी अपने कुछ कथा में कहा हो आज तक। जी। 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 लेकिन हमारा धर्म पिछड़ता जा रहा है। तो इसका आपका मतलब चेहरा आज सही है तो मैं आपके, आपका चेहरा सही है चाहे आपको आता जाता कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जी। आपके चेहरे पे चमक है, तो इसलिए हमने आपको बुक कर लिया। तो इसका मतलब जो भी महिला कथावाचक हैं, वो, अगर एक तरह से हम लोग उसको देखें कि अ, हमारे सनातन धर्म के अनुसार वो सही नहीं है उनका कथा सुनाना। बिल्कुल उनका कथा सुनाना सही नहीं है। ठीक है। फिर क्या कारण है कि बाकी धर्माधिकारी मौन बैठे हुए हैं और वो भी उनकी कथाओं में जाते हैं?
अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जो बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं वो भी उनकी कथाओं में जाके कथा सुनते हैं जो। सबकी अपनी अपनी दुकानें चलती है। अच्छा। आज मैं बताता हूँ, आज स्त्री है, कोई भी स्त्री का प्रथम जो गुरु है वो उसका अपना पतिदेव होता है। जी। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा हुआ प्रमाण है। ठीक है। लेकिन फिर भी स्त्री दूसरे को गुरु बना रही है। जी। और गुरु बना रही है, अच्छी बात है, गुरु नाम सुमिरन करो, अच्छी बात है। दत्तात्रेय भगवान ने भी 24 गुरु बनाए थे, ये अच्छी बात है। लेकिन ये न्याय गलत है कि साहब हम इनसे कथा करवाएंगे। आज आप किसी भी चीज से मासिक धर्म से हो गए, तो जिस हम्म। जजमान के आप यह कथा कराने जा रहे हैं, जिस भगवान का नाम सुमिरन करने का भी धर्म नहीं बनता उन दिनों में, तो फिर जी। आप कैसे धर्म, कैसे नाम लोगे भगवान का? जी। करने वाला और कराने वाला दोनों पाप के भागीदार हैं। दोनों पाप के भागीदार हैं। ठीक है। अभी आपने दो चीज बोली, आपकी बातों से एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि पहले के जमाने में चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और सबको एक कार्य में बांटा गया कि ये कार्य ये करेंगे। ब्राह्मणों को दिया गया कि आप कर्म कांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो भी करेंगे। पर आज इस कलयुग में जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो कथावाचन हो, चाहे वो पुजारी हो, या कोई भी एक्स वाई जेड, ज्यादातर जगह पे आपको ब्राह्मणों से ज्यादा दूसरे वर्ण के लोग बाग वहां पे आपको शामिल मिल जाएंगे। तो क्या वो धर्म के हिसाब से सही है, गलत है? तो अगर गलत है तो विरोध क्यों नहीं जिस हुआ? चीज का जिसे अधिकारी बनाया है, जी। जिस चीज का जिसको अधिकारी बनाया है वो ही उस चीज को करे। आज जी। बहुत से लोग नाथ संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। नाथ संप्रदाय में साबर मंत्रों का उपयोग है। वो जी। यंत्र मंत्र तंत्र में केवल साबर मंत्र को मानते हैं। जी। आज हमारे धर्म के लोग या हमारे धर्माचार्य भी बैठ कर साहब 10 दिवसीय दूना यात्रा कर रहे हैं, 5 दिवसीय ठंडी तप्तल यात्रा कर रहे हैं, वो सब नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। जी। आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हो, ये संप्रदाय कितना लंबा जाता है, ये भी हमें देखना होता है। जी। तो आपके हिसाब से जो तो आपके हिसाब से बाकी जो धर्मों के या जो बाकी जातियों के लोग बाग कर रहे हैं वो टोटली गलत है। गलत है। हम्म। आप देख लीजिए, और उसी में सबसे ज्यादा भीड़ जा रही है, आज की तारीख में भीड़ भी वही जा रही है। अच्छा। सोशल एक। मीडिया, इससे पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जी। 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 हम्म। अच्छा, एक चीज और कि अभी देखा गया कि जितने बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, या जो भी अपने आप को मंदिर का महंत बताते हैं, पीठाधीश्वर बताते हैं, शंकराचार्य हैं, कहीं ना कहीं सब किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, या कहें कि खुद राजनीति में जा रहे हैं, एमपी का, एमएलए का, या जो भी टिकट ले रहे हैं और जीत के आ रहे हैं और संसद में, विधानसभा में विराजमान है, देश में आप हालात। तो क्या एक धर्माधिकारी का या एक धर्म वाले व्यक्ति का राजनीति में जाना सही है या गलत है? गलत है। उसके बावजूद भी बड़े बड़े सब जा रहे हैं। इसका कारण है ये लत। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने ही ये लत लगाई है कि धर्माचार्य, जगत गुरु जी, कथावाचन या किसी भी संत महाराज के पास क्या है कि जनता का, जनार्दन का सपोर्ट होता है, क्योंकि उनके जी। चेले होते हैं, उनके शिष्य होते हैं। जी। अब आप, मेरे यहाँ से आपने मुझे वोट दे दिया, मुझे जितने भी मानने वाले, उनका मतलब क्या होगा, यार हम हमारे गुरु जी को तो पहुंचाए ना ऊपर एक बार। सही बात है। चाहे भले गुरु जी एक काम नहीं करे, हम्म। लेकिन धर्माचार्य को धर्म का प्रचार करना चाहिए, जबकि राजनीतिक प्रचार नहीं करना चाहिए। हम्म। उनको किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। हम्म। लेकिन आते हैं। आते हैं। है गलत ना? है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे गलत है। आप जयपुर में देखें, बाल मुकुंदाचार्य जी हो, चाहे एमएलए, या बाकी जिसको भी आप ले लें, अनगिनत नाम ऐसे हैं जो कि बाबा आप बाल। कहीं भी, आप कहीं भी चल जाओ। जी। आप जैसे अभी मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ जी की, जिनका नाम अजय राज मिश्र है। जी। 10 साल से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी। लेकिन उन्होंने क्या 10 साल में 10 साधनाएं कर ली? नाथ संप्रदाय में हर साल एक साधना होती है, क्या वो साधना जी। कर पा रहे हैं? नहीं। तो फिर वो धर्माचार्य कैसे हुए? हम्म।
हम उन्हें कैसे करें कि ये धर्माचार्य है? हम्म। या कैसे योगी जब हुए? आज हम उनको योगी कैसे कहते योगी हैं। हुई? सही बात है। कैसे योगी हुई? जब आपने 10 साल आप हो गए। और मैं कहता हूँ नाथ संप्रदाय में गौ माता को जगत जननी कहा गया है। जी। जितना मैंने पढ़ा है, जी। जगत जननी कहा गया है। क्या 10 साल में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य माता का दर्जा नहीं दे सकती थी सर, गौ माता को? बिल्कुल दे सकती थी। तो फिर धर्म गुरु ने क्या किया? हम्म। किस धर्म पे चर्चाएं करी? जी। उन्होंने तो अपने मठ में आना ही छोड़ दिया। कभी कोई आते तो अपने मठ में आते हैं, वरना उन्होंने तो मठ में आना ही छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आज मैं मेरे मंदिर में पूजा करता हूँ, कल मुझे किसी भी राजनीति का पद मिल गया, तो क्या मेरे मंदिर में पूजा करना बंद कर दूंगा? क्या मेरे दरबार लगाना बंद कर दूंगा? हम्म। मेरा कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या है कि मैं यहाँ आरती करता हूँ, मेरे हनुमान जी ने चाहा तो मैंने काम कर लिया। जी। इसका अच्छा आप आप। यहाँ ऐसे अंतराल लगाए ब्रह्मांड में। जी। आपको ऐसे समझिए, उदाहरण से बताता हूँ कि रामायण, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जी। और वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, जो संस्कृत में है, उस रामायण में, इस रामायण में दिन रात जी। भगवान ने जब सबको लंका जीतने के बाद में विदा किया, तो हनुमान जी की बारी है। हनुमान जी ने कहा कि बाबा आप मुझे भी विदा करें। जी। तो सबने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न ने, माँ सीता ने, सबने कहा राम जी से कि आप हनुमान जी को विदा क्यों नहीं करते? जी। तो राम जी भगवान कहे कि मैं हनुमान जी को कैसे विदा करूं? जी। आज हनुमान जी नहीं होते तो लक्ष्मण जी भी तो नहीं होते। जी। हनुमान जी नहीं होते तो सीता तुम्हारा पता नहीं लगता। जी। हनुमान जी नहीं होते तो भरत को ये पता नहीं चलता कि मैंने बाण किसको मारा है, कौन धौलागिरी पर्वत लेके जा रहा है। जी। मैं हनुमान जी को कैसे विदा कर दूं? जी। लेकिन बाबा सब ने कहा तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मुझे आपको भी विदा करना। करना पड़ेगा। आप भी अपनी माँ के पास जाओ, आपकी माँ वृद्ध हो चुकी है, आपको उनकी सेवा करनी है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर मुझे विदा दो तो ऐसी देना कि मैं आपके साथ ही रह सकूं। तो बोले कैसी विदा दूं? तो बोला मैं, आप जब भी आप उबासी लोगे, हम्म। आपने उबासी ली और जब तक मैं 3 बार चुटकी नहीं बजाऊंगा, तब तक हम्म। आपके दोनों होंठ दोबारा नीचे नहीं नहीं है। मिलेंगे। मैं विदा लेने के लिए तैयार हो। तैयार हूं। हम्म। संध्या हुई, राम जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि हम्म। सबका दबाव था ना, प्रशासन का भी। जी। तब राम जी, शाम हुई और नींद के लिए प्रभु श्री राम को उबासी आई, तो जी। दोनों होठ ऊपर रह गए खुले हुए। अब जी। हनुमान होए तो होठ बंद होए। हम्म। हम्म। तब सबने बोला जी। कि जी वापिस चले गए थे अपने माँ के पास, अंजनी के पास में, ऋषिमुख पर्वत पे रहती थी माँ अंजनी। जी। जब बुलाया, जब हनुमान जी आए, 3 तालियां 3 बजाई, तब नीचे हुई, तो हनुमान जी तब से रहते 12 महीने। जी। हमारे धर्म गुरुओं का मानना है कि आज अगर वो किसी पद पर पहुंच गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो महान हो गए, जी। या उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जी। उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने धर्म, हमारे मठ, हमारे मंदिर में जाएं, वहां सेवा करें। आप जिन बाल मुकुंदाचार्य जी की बात कर रहे हैं, जो हाथोस धाम वाले हैं, वो मंगलवार शनिवार आज भी लोगों के झाड़ा लगाते हैं। जी। वो अपने कर्म नहीं भूले। जी। लेकिन ठीक यही विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ये कर्म भूल चुके हैं। जी। जी महाराज। अच्छा आप हनुमान जी की इतनी पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर की आप सेवा करते हैं, तो हनुमान जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की कहा जाता है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है, स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाबा बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन आज आप देखें तो जितने भी हनुमान मंदिर हैं, चाहे हनुमानगढ़ी चले जाएं या जो भी बड़े फेमस आप नाम ले लें, हर जगह आपको शायद पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की भीड़ मिलेगी। पुरुषों से तो भगवान की पूजा होती नहीं ना। किसी तो इसका मंदिर के मतलब। पुजारी, किसी मंदिर का पुजारी, महंत, श्रीमंत,
किसी पुरुष को अगर काम बताएगा तो हो सकता है उसको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन सोचने में लग जाए, लेकिन किसी महिला से उसने कहते हैं ना कि आज इस बालाजी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो वो महिला तुरंत उस बालाजी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए चली जाती है। जी। क्योंकि सोच का अंतर रह गया। हम्म। तो इसका मतलब जो महिलाएं जा रही हैं वो आपके दृष्टिकोण में गलत है? हाँ, मेरे यहाँ बालाजी का स्थान है, मेरे मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं है। मतलब बालाजी वाले स्थान पे प्रवेश नहीं है? बिल्कुल, बालाजी वाले स्थान में प्रवेश नहीं है, बालाजी का मंदिर बंद रहता है, तो महिलाओं के लिए प्रवेश बाकी निषेध है। बाकी जो आपका गुरु स्थान है या शिव मंदिर है वहां जा सकती हैं? शिव मंदिर में जा सकती है, संत महाराज के स्थान पे भी प्रवेश, संत महाराज के यहाँ तो सबका ही प्रवेश बंद है। अच्छा, वहां पे भी कोई नहीं जा सकता? जी, वहां सिर्फ मैं ही जाऊंगा, मेरे अलावा कोई उस दरबार में नहीं चढ़ेगा। तो मतलब उस स्थान तक कोई जो ये काम पुरुष अगर कोई बाहर से आए तो वो भी दर्शन करने नहीं जा सकता? दर्शन करने जा सकते हो, दूर से दर्शन कर सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, चार दीवारी के जो हमने और रेलिंग लगा रखी है, उस रेलिंग के अंदर कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। महिलाएं भी रेलिंग के बाहर तक जा सकती हैं या अलाउ नहीं है? रेलिंग के बाहर तक धूणा जो लगा हुआ है बाबा का, उस धूणे पे महिलाओं के कपड़े टच नहीं होने चाहिए, कपड़ा स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। जी। जी। हम्म। कई जगह देखा गया कि कुछ मंदिरों में जो महंत हैं या जो वो स्त्री हैं और वहां पर सारे दरबार हैं, वो हनुमान जी का भी है, सब कुछ है, चोला भी चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी नजर में वो दरबार ही गलत है। दरबार ही गलत है? स्त्री पुरुष, बिल्कुल, स्त्री पूजा की अधिकारी सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की है, शंकर भगवान की, उसके अलावा स्त्री किसी भी पूजा की अधिकारी नहीं है। हम्म। कारण आप इसका? अपने घर मंदिर में करो, घर मंदिर में कर सकते हैं, घर मंदिर में भी सात, जैसे आपने घर में मंदिर बना रखा है तो उसमें भी महीने के 7 दिन आपकी धर्मपत्नी, बहन, बेटी जो भी है वो आरती नहीं कर सकती, जब भी उनका मासिक धर्म आए। वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है? जी, नाम लेने के अधिकारी नहीं है भगवान का, क्योंकि भगवान की ब्रह्म हत्या का पाप ही तो स्त्रियों ने अपने ऊपर लिया है। अच्छा, एक जब चीज मुझे इंद्र बताइए महाराज जी की, भगवान को ब्रह्म हत्या की। ये जो अलग जी अलग महाराज जी। ये जो अलग अलग युग हुए और अभी कलयुग चल रहा है, पहले के जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली थी, तो जो लेडीज वाली बात भी आपने करी कि 5 दिन 7 दिन वो अलाउ नहीं है, ये काम नहीं कर सकती, या वो जो भी XYZ, अभी तो परिवार का विघटन हो रहा है, टूटते जा रहे हैं। पहले हम दो, हमारे दो, या परिवार माँ बाप के साथ, या वो भी खत्म हो गए, अब तो केवल हस्बैंड वाइफ। अब ऐसे में हर महीने 7 दिन क्या वो बाहर से मंगाएंगे, खाएंगे, और सब लोग खाना भी बना रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और जो एक रूल्स थे उस 7 दिनों के, वो सारे जिसे कह सकते हैं हम टूट गए, बिखर गए, लुप्त हो गए। क्या वो चीजें कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालती है? बिल्कुल। देखो क्या होता है महाराज जी, एक मैं आपको बात बताता हूँ। जिन ब्राह्मणों के ने जनेऊ धारण कर रखी है, जी। वो अपनी स्त्री के मासिक धर्म के समय पास में भी नहीं जाते, 7 दिन का मंदिर जाना, खाना पीना सब बंद होता है। जी। लेकिन जिनके यहाँ जनेऊ धारण नहीं है, जनेऊ नहीं ले रखी, जी। वो भी कम से कम 3 दिवस का तो विराम और अल्प ले। जी। लेकिन आज ऐसा देखने में नहीं मिलता है। जी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बनने वाले और बनाने वाले, और इसी वजह से जित जो खाते हैं पीते हैं उनका दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ रेंज चलता है। हम्म। उनके घर में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक ऊर्जाएं घूमती रहती है। हम्म। ऐसे कहते हैं कि हर व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए और समय परिवर्तनशील है। तो स्त्रियां पहले घर के चार दीवारी में कैद थी, आज स्त्रियां राजनीति से लेकर, कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर, मीडिया से लेकर, पॉलिटिक्स, धर्म में भी काफी आ चुकी हैं। तो क्या उन दिनों में भी ये 7 दिनों की जो ये बाध्यता है, क्या वो अब समय के हिसाब से परिवर्तनशील नहीं है? कोई समय के हिसाब से परिवर्तनशील नहीं है, 7 दिनों की बाध्यता 7 दिनों की है। आज आपकी धर्मपत्नी का मासिक धर्म आ गया, किसी की भी धर्मपत्नी का मासिक धर्म आ गया, दिन का पहला पहला दिन है, और वो किसी काम से घर से बाहर निकली, किसी चौराहे पे चली गई, गलती से किसी ठीकरी पे पैर पड़ गया, तो पूरा परिवार परेशान रहता है। फिर अपन उसे बोलते हैं ऊपरी हवा का चक्कर है। जी। अगर वो घर से बाहर नहीं जाती तो वो ऊपरी हवा आती कहाँ से?
नहीं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, क्वेश्चन ये आता है कि अगर आज वो व्यक्ति लेडीज जॉब करती है तो उसको हर महीने तो 7 दिन की छुट्टी मिलेगी नहीं, या उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या वो मीडिया में है या किसी भी उस फील्ड में है जहां पर उसके लिए वो जरूरी है, फिर वो क्या करे? वो अपने बाल बांध कर जाए, अपने साथ लोहे का कोई ना कोई सामान रखे, और लेकिन निर्धारित समय पर गोधूली वेला से पहले पहले अपने घर के लिए प्रस्थान करें। अच्छा, ये उसके नियम है। जी। हम्म, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो, लेकिन बाध्यता जो है, जो आपने जो बताया, वो बाध्यता तो रहेंगी उनके साथ। बाध्यता तो सबके साथ सेम है, लेकिन अब किसी की मजबूरियां हो, मैंने क्या कहा आपसे, किसी की मजबूरियां हो तो हम्म। अपन चेंज कर सकते हैं, अपन भी चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए भी नियम है, उन नियमों को वो फॉलो करें। उन नियमों को फॉलो करें। ठीक है। जी। आजकल के बच्चे या आजकल के माँ बाप, हर किसी को घर में एक चीज पता होती है कि आज आपके बच्चों को पता है कि मेरे पिता की इनकम क्या है महीने की। ठीक है। और आपको भी पता है कि मैं उस इनकम में से कितना अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ, कितना घर के खर्चों पे खर्च करता हूँ बाकी। लेकिन बावजूद उसके, जिस तरीके का परिवार का रहन सहन हो गया है, बच्चे उल्टा सीधा पहन रहे हैं, खासकर स्त्रियां जो हम देख रहे हैं, नई बच्चियां, कपड़े कम होते जा रहे हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे रील्स आ रही हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस स्त्रियों का आदत से रहना ही घर की मान इज्जत मर्यादा है। अपन से बड़े जो भी लोग थे, अपने परिवार के जन थे, अपनी माँ को अपन ने घूंघट निकालते हुए देखा है, लेकिन अपनी धर्मपत्नी आज भी घूंघट नहीं निकालती है। जी। अच्छी बात है, नहीं निकालते, लेकिन मान सम्मान तो आंखों में होना चाहिए। लाज शर्म मर्यादा आंखों में होनी चाहिए, जो कि आज खत्म होती जा रही है। उसका हम्म। कहीं ना कहीं कारण भी अपन ही है। जी। बेटा है, बेटा है, बेटा है, कोई बात नहीं, बेटी है, कोई बात नहीं, बेटी है, एक दो बेटी फिर नाम करके और चली जाती है। जी। इसलिए जी। तो मेरा कहना यह है कि जिसकी जितनी मर्यादा है, उसको अपनी उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। माँ बाप करना। की मर्यादा का पालन करे, बाप बेटे की मर्यादा का पालन करे, बहन भाई की मर्यादा का पालन करे। सबका एक मर्यादा क्रम चलना चाहिए। जिन घर में दीवारें नहीं होती ना, वहां अक्सर चोरियां हो जाती है। पर आजकल तो ये है कि जिन घरों में दीवारें हैं वहां चोरियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो उसका भी तो कारण अपन ही है ना, अपन जाने से पहले सोशल मीडिया पे सब चीज अपलोड कर देते हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे घर कोई नहीं है। हम्म। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में विश्वास का हनन हो रहा है, आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी। आपने आज किसी के ऊपर भरोसा कर लिया, तो वो भरोसा एक ना एक दिन टूटेगा। जी। सामने वाला उस भरोसे को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो मैं ये मानूं कि क्या आज की तारीख में विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे? आंखों देखी और कानों सुनी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए आज के जमाने में, जब तक आपका मन अंदर से गवाही नहीं दे। पर आप अगर किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि रिश्ते हमेशा विश्वास के पाजी है, जिसका रिश्ता जितना विश्वास में होगा उतना रिश्ता आगे चलेगा। तो आपकी बातों से इसका मतलब मैं ये लगाऊं कि कई बार आंखों का देखा और कानों से सुना भी गलत हो जाता है। बिल्कुल, वो भी झूठ साबित हो जाता है। मतलब जो आपने देखा और जो आपने सुना वो भी गलत हो सकता है। बिल्कुल, आपने सुना वो किसी कान ने सुना है ना, किसी और ने। जी। और जिसने सुनाया उसी ने फिर दिखाया भी आंखों से, जी। तो वो गलत हो गया। या तो आपने सीधा डायरेक्ट देखा और किसी से सुना नहीं हो, वो सही है, लेकिन कान से सुना, अभी उसी चीज को अपनी आंखों से देखा, तो गलत हम्म। साबित हो जाता है। जैसे कि आज नई नई कोई बहू आती है, तो सास अपने बेटे से कहती है आज इसने ये नहीं किया, आज इसने ये नहीं किया, आज इसने ये नहीं किया। जी। लेकिन जिस दिन बेटे की छुट्टी होती है और वो देखता है ये काम ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, तो विश्वास का पर्दा दोनों के ऊपर से उड़ जाता है। हम्म। ठीक। क्योंकि सामने वाला वही चीज बातें तोड़ मरोड़ कर आपको पेश करेगा, जो उसके हक में होगी। महाराज जी, एक टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि पहले के जमाने में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी और धर्म के हो, हमने देखा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, हमारे बुआ, हमारी दादी, कोई भी, उनके भी 5 5 7 7 8 8 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है।
और आज फिर वो संख्या चार, फिर तीन, फिर दो, और अब एक पे सिमट के रह गई है। जबकि दूसरे धर्म में आज भी वही चार पांच छह चल रहा है। तो क्या इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, वो सब परंपरा जो हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े चिल्ला रहे हैं, है ना, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो कायम रह पाएगा? आप क्या इस एक संतान के पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं? क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से आपका क्या मानना व्यक्तिगत रूप से मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। उसके दो कारण है। है? जी। आज के जमाने में पहला कारण क्यों नहीं हूँ, संतान तो सब पैदा कर देते हैं साहब, लेकिन उसका लालन पालन और पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। सही बात है। जैसे कि आप इसको उदाहरण से ही समझो, हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोग, मुसलमान लोग, जिनके घर में चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, वो सब लोग 7 दिन में एक जाप्ता निकालते हैं, जिसे जी। जकाता बोलते हैं वो। जी। और जो उनका गरीब भाई है ना कोई, हम्म। वो उसको कहते हैं उस जकाते निकाल के अपना घर चला ले। जी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ मस्जिदों में जो चंदा आता है ना, वो उनकी बस्तियों में कॉलोनियों में बांट दिया जाता है। जी। वो अपने यहाँ नहीं होता। इसलिए जी। उनकी संख्या 3 4 5 6 वो पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जी। उनको वहां से कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में पैसा मिल रहा है, आर्थिक सहायता आ रही है। जी। लेकिन अपने यहाँ आर्थिक सहायता नहीं है, और सामने वाले की इतनी बस की है नहीं कि वो एक के अलावा दूसरा पैदा कर सके। जी। और जो वो दूसरा पैदा भी करे तो फिर उसका खर्चा नहीं उठा सकता। जी। और जब खर्चा ही नहीं उठा सकता तो फिर पैदा करके क्या मतलब, क्योंकि अपने आप जी। को उसको सपोर्ट करने आ गए नहीं। जी। अपना तो आपको राशन कार्ड ही बनवाना है तो पहले 10 लोगों की परमिशन दिएगी। और जी। जो ऊपर बैठे अधिकारी है ना, वो भी ये इंतजार करेंगे कि यार एक कब 100 200 500 रुपए दे दे, इसका राशन कार्ड बना देते हैं। जी। जबकि ठीक विपरीत है उनके यहाँ पे, अगर कोई उनका अधिकारी को जानकर अधिकारी ऊपर बैठा हुआ है और उनको कोई काम करवाना है, वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी उसके, वो काम को कर देता है। जी। इसलिए, और जो हम गाना गा रहे हैं सब मिलके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म लाएंगे, तो वो सब एक संतान से वाकिफ नहीं है। कोई भी माँ अपने बेटे को मरने जब तक नहीं भेजेगी जब तक वो 5 या 6 नहीं हो। जी। 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 एक को तो कौन भेजेगी। सही बात है। इसलिए ये तो सब ठीक। अपनी अपनी रोजी रोटियां सेक रहे हैं, सबके अपने अपने काम चल रहे हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज और की मुझे जाननी है आपसे कि हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, जब तो अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि महिलाओं में नागा साधु बहुत आ गई हैं, महिलाओं में अघोरी बहुत आ गई हैं। या अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ जगहों पर स्त्रियों को नहीं होना चाहिए, तो महामंडलेश्वर या बाकी पदों पर भी महिलाएं आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा फिर आगे वही क्वेश्चन है कि क्या ऋषिदास जी महाराज इसके पक्ष में है, विपक्ष में है? और विपक्ष में है तो क्यों, और विपक्ष में है तो क्यों? जैसे कि उदाहरण से ही समझाता हूँ आपको महाराज जी। महिलाएं आज महामंडलेश्वर से ही मंत्र मंत्र बन रही है। जी। जिस भी अखाड़े से जुड़ती है, उस अखाड़े जी। में किसी न किसी जगत गुरु का सानिध्य होता है, जी। या उनका आशीर्वाद उन्हें दिया जाता है। जी। मैं किसी के ऊपर यहाँ अंगली नहीं उठाना चाहता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत जी। नियम जी। है। जी। जी। आज एक पुरुष महामंडलेश्वर बना, वो जगत गुरु से दो संवाद करना चाहता है, जगत गुरु से समाधि में हो सकता है समय लगा दे जवाब देने जी। में। जी। ठीक यही अगर कोई महिलाएं हैं और वो कोई संवाद साधती है, तो जगत गुरु जी उनको पहले, सबसे पहले उनको जवाब देते हैं। जी। जबकि वो क्या है, स्त्री माया का ही दूसरा रूप है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं उनको माया ने ढक रखा है ना। जी। 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 माया का आवरण कहीं ना कहीं तो आ रहा है ना। जी। जब भागवत की रचना करी, श्रीमद् भागवत की रचनाएं हुई, तो वेद व्यास जी ने ये कहा कि वेद व्यास जी के जो सुखदेव जी थे, वो 14 साल के सीधे जन्म लिया उन्होंने, 14 साल तक। जी। तो उन्होंने कथा सुनाई, तो वेद सुखदेव जी को शुरू से वैराग्य हो गया। वो जी। पैदा हुए होते ही अपना घर छोड़कर चली गई। जी। तो उन्होंने अपने दो दोस्त, दो शिष्यों को भेजा कि वेद व्यास जी ने कहा कि मैं भागवत किसको सुनाऊं, कौन जी। इसका अधिकारी है। उन्होंने जी। कहा कि मैं मेरे बेटे को सुनाऊं ना पहले। जी। उन्होंने कहा ठीक, बेटे को सुनाते हैं। बेटे को ले गए, तो बेटा अब है कहाँ ढूंढे, क्योंकि वो तो वैराग्य के लिए जंगल में चले गए। जी। तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को, जैमिनी और मधुकर, दो शिष्य थे, जी। उनको दो दो श्लोक दिए कि पूरे जंगल में ये श्लोक गुनगुनाते रहो। ये श्लोक जब जैसे ही तुम गुनगुनाओगे, तो तुम्हें सुखदेव जी ढूंढ लेंगे। सुखदेव जी ने जैसे इस श्लोक की आवाज सुखदेव जी के कान में पड़ी, तो
तो सुखदेव जी ने ढूंढा कि ये श्लोक, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने लिखे हैं। जी। तो चलो हम पिताजी के पास जाते हैं। वहां जब पिताजी के पास सुखदेव जी आए, रचनाएं हुई, तो वहां एक प्रश्न उठा माया का। जी। तो सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी से पूछा, क्या आप माया से रहित हैं? जी। क्या माया आपको छू सकती है? जी। तो साहब बोले, माया, बोले मुझे माया नहीं छू सकती। ठीक। बोले क्योंकि माया महाठगनी हम जानी। जी। बोले ठीक। सुखदेव जी ने कहा कि आज हम इस श्लोक को यही रोकते हैं, और आज हम यही रुकते हैं, हम कल से यह कथा प्रारंभ करेंगे। अब रात को सुखदेव जी ने अपनी एक सृष्टि रचना बनाई, और उस रचना में ऊपर से बारिश करवाई, और नीचे बाहर एक माया रूपी कन्या खड़ी कर दी, जी। कुटिया के बाहर। जी। वो वेद व्यास जी ने जब कुटिया के बाहर देखा, बरसात आई थी, माया रूपी कन्या खड़ी हुई थी। कन्या ने कहा कि बाबा, क्या मैं आपके यहाँ एक रात गुजार सकती हूँ? तो वेद व्यास जी। जी ने कहा कि हम तो ब्रह्मचारी है, हम किसी को नहीं रुकने देते, जी। क्योंकि माया ठग लेती है। लेकिन जब बरसात में भीग दी, तो फिर उसके जो व्यंग बाण चले ना, जी। उन बाणों से परेशान होकर वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, रुक जा, मेरे पीछे वाली कुटिया में रुक जा ना, गेट लगा दू, कोई तेरा गेट बजे ना, जब भी गेट मत खोलना। जी। बोले ठीक साहब, नहीं खोलेंगे। अब चली गई स्त्री। अब खुद वेद व्यास जी जब माया के बाण चल रहे थे, तो खुद वेद व्यास जी नहीं रुक पाए। जी। उन्होंने कहा, तो उन्होंने जैसे ही पकड़ा, तो जो माया रूपी कन्या थी, वो कन्या तो हट गई, लकड़ी बन गई। जी। और उनके पुत्र सुखदेव जी ने पकड़ लिया। बोले कहा था ना, माया आपको भी डस लेगी। हम्म। तो माया किसी की सगी नहीं है। तो जी। मेरी नजर में जो अधिकारी प्रथम रूप में पुरुष समाज है, उतना अधिकारी द्वितीय रूप में स्त्री भी नहीं है। तो इसका मतलब जो भी इनको ये पद वगैरह दिए जा रहा, घोरी नागा साधु या जो भी ये है, ये सब गलत है आपके हिसाब से? ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इन्हें ये नहीं पता अघोरी बनने की परिभाषा क्या है। जी। आज संन्यास लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि कुंभ लगेगा, जिनकी घर वालों में नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, वो गए कुंभ में और साधु बनकर लौट गए। बाद में वो चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि हम सनातन में किस तरह की जिंदगी जिएंगे। जी। आज अघोर परंपरा में साहब हम अघोरी है। तो अघोरी जी का मतलब समझते हो? कि हम्म। जो शमशान में वास करे, उसका तो खुद का कोई घर ही नहीं हो। चिता की भस्म लगाए, खप्पर में खाना खाए, वो होता है अघोरी। क्या आज जो अघोरी है वो इन सब चीजों को कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब एसी में सो रहे हैं आराम से। प्लास्टिक के मुंड लेके घूमते हैं साहब, और एसी में सो रहे हैं आराम से। प्लास्टिक के मुंड लेके घूमते हैं, सही बात तो है। तो किसी के भी परंपरा को आहत करना बेकार है। आपसे नहीं हो अच्छी बात है, लेकिन उल्टा मत करो। और लेकिन यहाँ सनातन पर आज एक इसीलिए पीछे है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है महाराज जी कि एक चीज मुझे बताइए कि आप एक दरबार चलाते हैं, आप एक पदाधिकारी हैं, आप एक महामंडलेश्वर हैं। मैं आपका उदाहरण केवल एक नाम मात्र के लिए दे रहा हूँ। जब भी कोई स्त्री महामंडलेश्वर बनने गई है, घोरी बनने गई है, नागा साधु बनने गई है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी अपने से बड़े पदाधिकारी के पास, बड़े गुरु के पास गई है। ठीक है ना? अभी जैसे आपने बोला कि मैंने आदि शक्ति रक्षा अखाड़े में दीपिकेश्वरानंद जी और शिवम जी महाराज को सुना, मैं उनसे प्रभावित हुआ, फिर मैं उनसे के सानिध्य में गया, उन्होंने मुझे ये दिया। तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं गई। तो उनको जिन्होंने जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, जिन्होंने उनको वो पद दिया, क्या वो इसके लिए दोषी नहीं है कहीं? सबके सब दोषी हैं। आज मैं कहता हूं, किसी अखाड़े में कोई महामंडलेश्वर है, आप किसी भी महामंडलेश्वर से एक बात ये पूछिए कि वो जिस अखाड़े से महामंडलेश्वर है, क्या उसे पता है कि ये अखाड़ा कितना कार्य निर्वहन करेगा? हम्म। क्या उनके पद हैं? क्या उनकी हम्म। परिभाषा है? क्या उनकी मर्यादा है? जी। जब हमें हमारी मर्यादा, हमारे पद, हमारे कर्तव्य पता नहीं है, तो हम सीधे महामंडलेश्वर बन के क्या करेंगे? जी। महामंडलेश्वर बनाने के लिए रविंद्रपुरी जी महाराज है, अपने 13 अखाड़ों के अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, जो पंचायती अखाड़े से आते हैं। जी। उन्होंने क्या कहा था कि महामंडलेश्वर बनने के लिए आपके पास अपना आश्रम, अपना जी। मंदिर, ये होना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन मैं जहां तक मैं देखता आ रहा हूं, किसी के पास भी अपना आश्रम, अपना मंदिर नहीं है, और हमने उसे जी। महामंडलेश्वर बना दिया। जी। सुबह वो किसी प्राइवेट कंपनी या किसी के यहाँ जॉब करने जा रहे हैं, और शाम को आकर वो धर्म का चोला पहन लिया और बैठ गए साहब अपने घर ही। क्यों? जी। जी। क्या उनके पास अपना स्थान नहीं है? जी। 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 क्यों बनाए हम किसी को? बनाने से पहले हम भी तो अपनी योग्यताएं देखें ना। जी। आज मैं महामंडलेश्वर बना,
तो मैंने सबसे पहले अपनी व्यवस्था ही देखी। मेरे पास अपना मंदिर है, अपना आश्रम है। आज जी मेरे यहाँ कोई दो लोग आ जाए तो वो रुक तो सकते हैं ना। जी अब कोई धर्मगुरु आ गया तो रुक जाएगा। जी अब आपके यहाँ मान लो किसी और महामंडलेश्वर के यहाँ को धर्मगुरु गए, महामंडलेश्वर मठ गए, महामंडलेश्वर जी तो सुबह काम करने के लिए जा रहे हैं। जी जी उन्होंने तो जी खुद ने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। जी तो फिर महामंडलेश्वर क्यों बनना, और क्यों किसी को ये उपाधि देना? क्या हम उपाधि देने के अधिकारी हैं? जी और सामने वाला क्या उस उपाधि को निर्वहन कर पाएगा? जी। इन सभी चीजों कलयुग को में एक ध्यान में चीज रखते हुए। कलयुग में एक चीज देखी गई है कि ज्ञान के ऊपर चोला हावी हो गया है। आपको क्या लगता है, ये उचित, ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ? कलयुग में एक बात देखी गई है, जिनके पास ज्ञान है उनको कोई स्थान नहीं है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके बहुत बड़े बड़े स्थान हैं। हम्म हम्म। तो क्या आपको लगता है कभी कोई ऐसा समय भी आएगा जहां वास्तविक ज्ञान की पूजा होगी? बिल्कुल होगी। आज भी हमारे धर्मगुरु हैं, जड़खोर दास वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज आज भी धर्मगुरु, अपनी वाणी का साक्षात प्रमाण है। आप बरसाने में चल जाइए, विनोद बाबा जी आज भी है। आप पुरी वाले महाराज जी के पास चल जाइए, शंकराचार्य पुरी वाले महाराज जी, निश्चलानंद जी जी आज भी शास्त्रार्थ प्रमाण है। जी। एक चीज मुझे बताइए महाराज जी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सदगुरु, आपने एक नाम सुना होगा, कोयमटूर के जो हैं, है ना, या श्री श्री हाँ जी। श्री आराध श्री रविशंकर जी, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, बाबा रामदेव, इनको क्या आप सन्यासी, आध्यात्मिक उस श्रेणी में लेंगे या एक व्यावसायिक श्रेणी में गिनते हैं, कहाँ गिनते हैं? ये व्यावसायिक श्रेणी में है। जैसे कि आपको उदाहरण से समझाऊं, कुमार विश्वास की एक कविता है। कुमार विश्वास का कहना है कि बाबा ने पहले सबको योग सिखाया, और जब सब योग करने लग गए तो बाबा व्यापार करना शुरू कर दिए। हम्म हम्म ये कुमार विश्वास जी का कहना है। और ये हम्म कहीं ना कहीं व्यापारी है। हम्म चाहे आप सदगुरु जी कोयम्बटूर वाले महाराज जी ले लीजिए, चाहे रामदेव जी महाराज जी ले लीजिए, चाहे किसी और महाराज जी के पास चल जाइए, जिनके यहाँ हर किसी ना किसी चीज का एक शुल्क निर्धारण है कि ये शुल्क आपको देना है तो ही आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। नहीं होगा। जी। तो ये व्यापारी है। तो ये पूर्णतः, लेकिन अगर वैसे देखें तो लोग बाग इनके स्टेटस, इनके फॉलोअर्स, इनके आश्रम की परिधियों को देख के इनके ज्यादा इनको गुरु बना रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। तो क्या गुरु शिष्य परंपरा वास्तव में कायम रह पा रही है या एक मजाक बन के रह गई है? मजाक बन के रह गई है गुरु शिष्य परंपरा। जब आज मैं मेरे जमाने की बात करता हूँ, जब मैंने गुरु दीक्षा ली तो मेरे गुरु ने मुझे पहले 2 साल मेरी परीक्षा ली, तब मुझे उन्होंने गुरु दीक्षा दी। हम्म। गुरु सेवा, गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा से पहले गुरु सेवा जरूरी है। जी आपने आपके गुरु के चरण स्पर्श नहीं किए, आपने आपके गुरु के कभी चरण नहीं दिलवाए, आपने आपके घर में जो आपके प्रथम गुरु हैं, आपकी माँ और पिताजी, कभी आज तक उनकी चरण सेवा नहीं करी, और आप दूसरे के यहाँ जाके लंबे लंबे ढोक दे रहे हो, लंबे लंबे पैर दबा रहे हो। हम्म ऐसा क्यों? हम्म। क्योंकि हमें दूसरे से अच्छा प्रेम है। जी 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 हमारे अपने हमें न्याय नहीं कर रहे, इसलिए हम जा रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। जबकि आज के सनातन धर्म की विशेषता ये है कि खुद के माँ बाप भूखे सो रहे हैं और पड़ोसी को वो खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सब हमारी माँ चिड़ 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 करती है। उनके जी जवाब है, क्योंकि सब हमारी माँ चिड़ 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 करती है। अरे उस माँ ने 9 महीने पाला है, उसकी तूने गोद गंदी करी है, फिर वो चिड़ 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 करती है, वो नहीं सुन सकते? जी तो गुरु परंपरा निभाने के लिए, गुरु परंपरा निभानी है तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी निभाओ। जी गुरु परंपरा निभानी है तो भक्त हनुमान जैसी निभाओ, जिन्होंने राम के साथ गुरु परंपरा निभाई। जी गुरु परंपरा निभानी है तो भगवान शंकर के साथ निभाओ, जिन्होंने अपने शिष्य रावण, जिसको शिष्य बनाया, जी और खुद स्वयं शंकर भगवान श्री राम नाम के उच्चारण करते हैं, और उन्होंने अपने गुरु किसको बनाया? कुंभ ऋषि को गुरु बनाया। जी जब तो माँ पार्वती को कुंभ ऋषि के पास शिव पुराण सुनाने के लिए लेके गए थे, जी जिसे अमर कथा कहते हैं। तो गुरु परंपरा निभाने के लिए गुरु भी इतना ही उत्तराधिकारी होना चाहिए कि पहले वो अपने घर में किसी, जिसका गुरु बन रहा है, कम से कम वो अपने माता जी पिताजी की सेवा करे। ये गुरु का कर्तव्य है।
लेकिन जी आजकल ऐसा नहीं होता है। जी जी। धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, सनातन के हिसाब से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने गुरु धारण कर सकता है? दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। जी कंठी नाम गुरु एक बनाया था। जी हम जो साधना करने वाले लोग हैं वो 24 गुरु बना सकते हैं। जी क्योंकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में 24 साधनाएं होती है, गायत्री की 24 मुद्राएं होती है। जी। लेकिन साधना करने वाले, और जो साधना करने वाले नहीं है, वो सिर्फ एक गुरु बना सकते हैं। एक गुरु नाम के अधिकारी है। वो केवल एक गुरु नाम के अधिकारी हैं। जी, और जिन्होंने एक गुरु नाम लिया है, वो अपने गुरु नाम की कम से कम 50 माला करे, तब वो गुरु नाम फलता है। ऐसा नहीं है हमने गुरु नाम ले लिया और हम आज से जाप करना बंद कर दिया, जी भगवान का सुमिरन बंद कर दिया, नहीं। जी। माँ सबरी को देखो साहब। माँ सबरी के गुरु मतंग ऋषि कह के गए थे कि सबरी एक दिन तेरी कुटिया पे राम आएंगे। हम्म। माँ को विश्वास क्या था कि मेरे गुरु क्या कह के गए, एक दिन मेरी कुटिया पे राम राम आएंगे। आएंगे। जब सब राम जी का वनवास चल रहा था, जब माँ के पास, सबरी के पास गए, तो भगवान भी बगल में खड़े थे, सामने खड़े थे, और गुरु, तो पहले माँ सबरी गेट पे से भाग के अंदर गई, अपने गुरु की चरण पादुका सर पे रख के लेके आई, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। हम्म। तो भगवान को भी गेट पे खड़ा कर दिया। गुरु नाम की जी महिमा तो ये है। जी 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 जी। क्या एक पुरुष, धर्माधिकारी किसी महिला को दीक्षा दे सकता है? दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा देने का अधिकारी है कि महिला जब धर्मान अधिकारी के पास या धर्म गुरु के पास गई है, किसी कथावाचक के पास गई है, तो वो सबसे पहले अपने पतिदेव को लेके जाएगी। अच्छा। हाँ, चाहे पतिदेव उनको गुरु नहीं बनाए, लेकिन वो हम्म। पहले पतिदेव को लेके जाए। फिर धर्म गुरु का नियम बनता है कि पहले पति से अपनी पत्नी को गुरु नाम दिलवाए, फिर गुरु नाम खुद दे। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में तो पत्नियां उस वे में पति को मानती नहीं, कलयुग है ये। तो कलयुग है, तभी तो धर्म गुरुओं को भी गुरु ज्ञान नहीं देना चाहिए ना। क्या उन्हें नहीं पता कि श्री कृष्ण भगवान की जो वंशावली है, उसमें दत्तात्रेय भगवान की जो वंशावली है, उसमें 24 गुरुओं बनाए हैं। तो गुरु महिमा बखान क्या पढ़ा नहीं होगा धर्म गुरुओं ने? जी। धर्म गुरु को नहीं पता कि हम गुरु दीक्षा कैसे दें, और हम किसी को हम्म गुरु दीक्षा क्यों दें। हम्म, क्या ठीक है। आप जिसको दीक्षा दे रहे हो, क्या वो दीक्षा लेने के काबिल है? हम्म हम्म। अभी देखा गया कि जैसे आपने भी देखा होगा कुंभ में कि एक बॉलीवुड की एक फेमस अभिनेत्री को, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया किन्नर अखाड़े के द्वारा। बाद में बहुत सारे उसके ऊपर विवाद हुए और चीजों को समेटा गया या वो करा गया। आपको क्या लगता है इस तरह से जो किसी भी एक अभिनेत्री, वो भी एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने कुछ इस तरह की फिल्में की हैं जो कि, जिसको हम अश्लील बोलते हैं या एक ऐसा कंटेंट बोलते हैं कि जो हम पारिवारिक रूप से नहीं देख सकते, जिसमें वो सबसे टॉप पे रही, उनको अगर आप इस पदवी पे ला रहे हो, या अभी जैसे एक हर्षा गुजराल हो, उनको वो जिस तरह से कथावाचन में आ गई या एक इन्फ्लुएंसर थी बहुत बड़ी, ये सब जो चल रहा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, या क्या लगता है आपको कि क्या हो रहा है ये? गलत है महाराज जी, मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। पैसे के दम पे कभी भी गुरु नाम या अखाड़े में जाना बेकार है। जिनको कभी ये नहीं पता राम नाम का मतलब क्या है, आप 2 बार राम नाम लेते हो तब 108 बनते हैं, राम जी और राम। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है। आज के जमाने में ऐसे ऐसे भागवताचार्य हो गए जो सामने रजिस्टर खोल लेते हैं और रजिस्टर में से बोलते रहते हैं और जनता को सुनाते रहते हैं। क्या जी उन्हें अपनी कथा याद करने का अधिकारी नहीं है? क्या जी। भगवान की इतनी कृपा नहीं है जिसकी अपना कथा सुना रहे हैं, अपन बिना देखे सुना सके? सही बात है। जी। इसलिए ठीक है महाराज जी। आपने अपना बहुत समय दिया और बहुत अच्छे आपने चीजें बताई, और बहुत निर्भीकता से और बहुत स्पष्टता से आपने चीजें बताई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरे दो तीन आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं केवल आपसे एक वर्ड में जवाब चाहूंगा कि मुझे आप एक वर्ड में जवाब दें। ऋषिदास जी महाराज की निगाह में पाप क्या है और पुण्य क्या है?
मेरे निगाह में पाप और पुण्य, पुण्य का मतलब ये है कि किसी भी भूखे निर्जीव जीव को हम कुछ खिला दें पिला दें, वो पुण्य है। पाप वो है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। जो हम देखते हैं और उसका विरोध नहीं कर पाते। जी, हमने कुछ गलत चीज देखी लेकिन हमने विरोध नहीं किया। विरोध तो भीष्म पितामह ने भी नहीं किया था, विरोध तो धृतराष्ट्र ने भी नहीं तो किया वो था, पाप था ना, विरोध। तभी तो भीष्म पितामह ने विरोध नहीं किया था, तभी तो बाणों की सैया पे सोना मिला ना। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद आप कुछ गलत देख रहे हैं, आप इसलिए नहीं बोल पा रहे कि शायद आपको लगता है कि ये मेरे से बाहुबली है, बलशाली है, या मैं अपने परिवार के साथ हूं तो कुछ गलत हो सकता है। ये भी तो हो सकता है एक कारण। नहीं, आपने अगर पाप देखा तो आपको एक बार तो रोकना अधिकार चाहिए। जी। 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 ठीक है। आपकी निगाह में धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म, धर्म वो है कि किसी में ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म सबसे पहले ये कहता है कि कोई भी भूखा व्यक्ति हो, भूखा जीव हो, जो सबसे पहले जिस चीज का अधिकारी हो, और हम उसको धर्म निर्वहन करें, निर्भीकता से सत्य का पालन करें, जी। हम जिस परंपरा से हैं परंपरा को निभाएं, वो ही धर्म है। हम्म, हम किसी की होड़ में अंधविश्वास में नहीं चले, वो जी। अधर्म है। ठीक है। श्रद्धा क्या है और भक्ति क्या है? श्रद्धा और भक्ति दोनों में अंतर है। भक्ति मन से होती है, श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। आज मेरी मूर्ति है कि एक मूर्ति है जिसमें भगवान के प्राण है, और मेरा श्रद्धा है कि मैं इस मूर्ति को पूजूंगा, से मेरा काम हो, तो है मेरी श्रद्धा। पर मेरी जी। भक्ति चाहे मेरा काम हो और चाहे नहीं हो, लेकिन मैं इसको पूजूंगा, ये मेरी भक्ति है। मीरा बड़ी या राधा? मीरा। कारण? माँ, बहुत कष्ट देखने पड़े, हम्म। लेकिन वो राधे भगवान के साथ में हुआ। जी। लेकिन मीरा ने तो भगवान को पाने के लिए कितनी प्रयत्न करी कि उसकी खुद की सास ने ये कह दिया, ये तो कुल नासी है, संतों के बीच में नाचती है। जी। कितनी समाज में कितनी कितनी बातें हुई माँ मीरा के लिए। जी। 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 लेकिन वो सारे घूंट माँ मीरा मीरा वो सारे घूंट अपने शरीर के अंदर पी गई, फिर उसको कृष्ण भगवान मिले। जी। किसी दो आदमी हमारी बुराई करते हैं ना किसी तीसरे से, तो हम तुरंत भड़क जाते हैं। जी। माँ हम्म। मीरा ने कितना करा। साधना और उपासना दोनों में फर्क? साधना और उपास दोनों साध्य है। साधना साध्य के द्वारा की जाती है, जैसे हमारे पास मंत्र लिखने, उसकी साधना। उपासना में बिना किसी मंत्र भगवान का नाम लिया, भगवान को कर दिया। जी। साधना में हमें मिलता है, साध्य के पास आते हैं, मतलब किसी मंत्र के द्वारा की जाती है। लेकिन उपासना सिर्फ नाम जप के आधार पर की जाती है। साधना और सिद्धि दोनों में फर्क? आवाज आ रही है आपको महाराज जी? मेरी आवाज आ रही है आप तक महाराज जी? आ रही है आवाज महाराज जी आपकी। साधना और सिद्धि। सिद्धि हमें जो मिलती है साधना करने पे, हमने किसी मंत्र की साधना करी, लेकिन मंत्र की सिद्धि मिलती तो साधना के द्वारा ये। जी। मेरा फोन डिस हो गया महाराज जी, बिल्कुल 1% पे आ गया। कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसको वो कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। जी। चलिए। तो आज का हमारा सेशन था श्री श्री 1008 महामल्लेश्वर ऋषिदास जी महाराज के साथ, और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हर प्रश्न का बहुत ही निर्भीकता, स्पष्टता के साथ उत्तर दिया, बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी
किसी भी ये सोचे समझे कि कोई क्या सोचेगा, जो भी एक धर्म संगत बातचीत थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। महाराज जी, जाते जाते केवल एक चीज, क्या आप हमारे व्यूअर्स को जो आज देख रहे हैं, जो देखेंगे इस पॉडकास्ट को, या आज की नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबके लिए एक ही संदेश रहेगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, उसके साथ साथ आप बाबा हनुमान जी की सेवा करें घर में। एक जी। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें अपने घर में। जी। सुबह नहीं तो शाम करें, लेकिन करें जी। अधिक से अधिक। जितने भी आपको किसी की मदद करनी हो, सेवा करनी हो, तो ऐसे आदमी, ऐसे जीव को देखें जो सच में उसका अधिकारी हो, जी। लेकिन अपने यहाँ से सेवा जरूर करें। जी। 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 महाराज जी, जाते जाते एक क्वेश्चन सुबह ही मेरे पास आया था, तो वैसे तो मैं उसका उत्तर दे चुका था, लेकिन फिर भी आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि अगर घर में किसी भी एक देवता की एक से अधिक मूर्तियां हो तो फिर उन मूर्तियों का क्या किया जाए? घर में एक से अधिक देवता की मूर्ति हो तो उन मूर्तियों को फिर मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। किसी भी मंदिर में? किसी भी मंदिर में। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति आपका, पूजा, आपका समय देने के लिए। मूर्ति पूजा की भी अधिकारी है। जैसे आपने मंदिर में 5 मूर्तियां हैं आपके घर में, लेकिन जी। पूजा आप एक ही मूर्ति की करते हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि चारों को मंदिर में चढ़ा दे, नहीं। वो जी। आपके घर में रह सकती है, लेकिन पूजा का अधिकारी फिर एक ही हनुमान जी रहेगा। या किसी भी जिस देवता की एक मूर्ति है, तो फिर वो एक मूर्ति रहेगी। वो 4 मूर्तियां फिर आपकी केवल फ्रेम में काम आएगी। ठीक है, और तो मतलब चारों इसका, मूर्तियों की अगर आप पूजा करते हो, तो फिर 3 मूर्ति आपको मंदिर में चढ़ानी पड़ेगी, एक मूर्ति आपके पास रहेगी। या फिर आप बाकी मूर्तियों को आपने जैसे बोला घर पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी महाराज जी। उसका कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। ठीक है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत अपना समय दिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा बहुत लोग बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, और बहुत सारे भ्रम उनके दूर हुए होंगे। और बहुत जल्दी फिर एक बार एक नए पॉडकास्ट में आपसे कुछ नए सब्जेक्ट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण। नमो नारायण।